कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक पॉप आइडल ग्रुप को जिनका नाम रहता है फेस। और उसे देखकर एक लड़की काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। हम इससे पता चलता है कि उस पॉप आइडल ग्रुप की वो काफी बड़ी फैन है। हम देख पाते हैं कि उसके माता पिता बोलते हैं कि पता नहीं ये लड़की कितनी पागल है, एक लड़के के पीछे अपनी जान दे रही है जबकि वो लड़का उसे भाव तक नहीं देगा। उसकी बहन बोलती है कि बेहतर ये होगा कि तुम उसे देखने की जगह पर पढ़ाई लिखाई करो और देश को संभालो, लेकिन वो लड़की तो उसको देखने के कारण ही पागल रहती है। और हमें पता चलता है कि पॉप आइडल में जो हेड है उसका नाम है ओसी। हमें पता चलता है कि उसका नाम है उतागे किनीसोतिता और उसकी एज है 16 साल। हम उसे उतागे बोल सकते हैं। हम देख पाते हैं कि जो उतागे का रूम है वहां पर पूरी तरीके से ओसी के ही फिगर्स रहते हैं। बिल्कुल वो इसके पीछे पागल रहती है और वो बताती है कि सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है ओसी कुन, यानी कि तामोन कुन। और हमें पता चलता है कि तामोन कुन को वो हर समय नजर लगती है, उसके हर फिगर्स को खरीदती है और उसे हर तरीके से सपोर्ट करती है, जिसके कारण उसके काफी ज्यादा पैसे चले जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो लड़की अभी उसकी वीडियोज ही देख रही होती है, तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जिसमें एक लॉटरी के बारे में उसे पता चलता है और वो लॉटरी पर क्लिक करती है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ही बौखला जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसका नंबर निकल गया है और लॉटरी के दौरान उसे कॉन्सर्ट में जाने का समय मिलेगा और उससे मिलने का भी समय मिलेगा। हम देख पाते हैं कि जो उतागे है वो पार्ट टाइम जॉब के लिए एक महिला से बात करती है। तो वो जो औरत है वो बताती है कि देखो तुम्हें एक हाउस कीपिंग का काम करना है, ठीक है, और उस बंदे की मेंटल हालत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। और हाँ, तुम्हें घर के सारे काम करने हैं, पोछा वगैरह लगाना है और इसकी वो तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। तब वो जा रही होती है और बोलती है कि मुझे उसी को सपोर्ट करना है, जिसके कारण मैं एक जगह घर में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे झाड़ू पोछा करना होगा, इससे कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो तामुन कुन जो मेरा आइडल है उसका सेम नाम यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। वो सोच रही होती है कि कहीं ये तामुन कुन ही तो नहीं है जो कि मुझे बुलाना चाहता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद लगता है मेरा वहम हुआ होगा। तभी वो उसके अपार्टमेंट में जाती है। तभी उसे एक अजीब सा बंदा दिखता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ सा दुबक के एक रूम में बैठ रहा होता है। तभी जो उतागे सोचती है कि नहीं, ये तामुन कुन नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो काफी ज्यादा बौखलाया हुआ सा है। फिर वो बोलती है कि मैं आज से तुम्हारे घर के रूम और सफाई का काम करूंगी। दूसरी तरफ वो तामुन रहता है, वो चिल्ला रहा होता है और पागल हो जाता है। वो बोलता है कि अगर ये लड़की यहाँ पर आ गई, इसे पता चला कि मैं एक आइडल हूँ जिसके कोई जीरो फ्रेंड है, और अगर इसने सबको बता दिया तो मेरा क्या होगा, फिर लोग मुझे ढूंढेंगे, लोग मुझे जान से मार देंगे और खत्म कर देंगे, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे प्लीज कोई जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसा वो सोच रहा होता है मन मन में। तभी वो जब चिल्लाता है तब लड़की को फाइनली उतागी को पता चल जाता है कि ये तामोन ही है, और इसे देखकर वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव करती है और सोचती है कि यह सच में तामोन ही है ना। वो उसके पास जाती है और उसे अच्छे से समझाती है कि क्या तुम सच में वही हो जो मैं सोच रही हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, असल में मुझे एक एक्ट करने को मिला है, मेरी एजेंसी बस चाहती है कि मैं ऐसा बर्ताव करूँ क्योंकि नेक्स्ट जो सॉन्ग रहेगा उसमें मुझे इसी का काम करना है। वो ये काफी घबरा कर बोल रहा होता है। तभी वो लड़की उसे थोड़ा सा हौसला देती है। उसके बाद वो बोलता है कि सच कहूँ तो मैं बस लोगों को स्माइल करवाना चाहता हूँ और लोगों को जतवाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं जिस हिसाब से बंदा बन गया हूँ उस हिसाब से कोई मेरे प्रति स्माइल नहीं करेगा, इसीलिए मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। ये बातें सोचकर जो उतागे उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोच रही होती है कि ये लड़का काफी साफ दिल का है, भले ही ये इसका रियल नेचर या कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसका दिल सच्चा है और अच्छा है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी जो उतागी है वो बोलती है कि क्यों ना तुम अपने रियल नेचर को अपना लो। तो वो इस बात को सुनकर और घबरा जाता है और बोलता है अगर मैंने ऐसा किया तो सारे जितनी भी जनता है वो मुझे छोड़ देगी, मेरा मैनेजर भी मुझे यही किया और इसके लिए मुझे धमकी भी दी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि हिम्मत मत हारो, तुम्हें बस खुद पर प्रैक्टिस करनी है और अपने आप पर फोकस करना है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें जो तामुन है वो बताता है कि मैं हूँ खूबसूरती की नसीहत और सबके लिए प्यार बांटने वाला तामुन फुकुहारा, और लड़कियां प्यार से मुझे तामुन या फिर ओसी भी बुला सकती है। लड़कियां देखकर मुझ पे फिदा हो जाती है और मैं हूँ उन पे लट्टू। जो यंगेस्ट मेंबर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है मेरा नाम है ओरी साकागुची। और एक पीले बाल वाला बंदा रहता है, वो बोलता है मैं हूँ एंजल नासुकी और तुम मुझे नासुकी बुला सकती हो। और चौथा वाला अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मैं हूँ सबका सीनियर काइतो। और फिर हमें पांचवें मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है काय, और वो ज्यादा बातचीत करने वाला बंदा नहीं रहता है। तभी हमें दोबारा से वही अतीत यानी प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो उतागे है वो तामुन के लिए खाना बना रही होती है और उसे एक फ्राइड चिकन खिलाती है। जैसे वो फ्राइड चिकन खाता है वैसे ही दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाती है, जिसे देखकर जो उतागी है वो काफी ज्यादा लट्टू हो जाती है और बोलती है कि तुम तो दोबारा वापस आ गए तैमून। तब तैमून बोलता है कि तुम काफी ज्यादा प्यारी हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप को हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बातें सुनकर जो उतागी है वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है और प्यार के कारण खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो तैमून है वो दोबारा से अपने डिप्रेसिंग लुक में वापस आ जाता है और अंडरग्राउंड हो जाता है, जिसे देखकर जो उतागी है वो सोचती है कि बैटरी खत्म हो गई क्या। उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो उतागे खाना खरीदने के लिए जा रही होती है तमन कुन के लिए। तभी वो सोच रही होती है कि आइडल की जिंदगी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती होगी। ये काफी ज्यादा अजीब है। हम देख पाते हैं कि उतागे तामन कुन के रूम को सरिया रही होती है। तभी वहां पर तामन कुन आता है और उसे आवाज देता है। तभी उतागी बोलती है बताओ क्या काम है। तब वो बताता है कि मैं सेल्फी लेने वाला हूँ, लेकिन मैं जितनी भी सेल्फी ले रहा हूँ वो सही नहीं है और मुझे हर हफ्ते ये सेल्फीज अपलोड करनी पड़ती है।
इसीलिए क्या तुम मेरे लिए ले दोगी? तभी वो सोचती है कि अगर इसके लिए अच्छी सेल्फी लेनी है तो मुझे इसको सपोर्ट करना पड़ेगा एक फैन के रूप में। तभी वो फैन वाला पंखा लेके आती है और उसे देखकर वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही वो अच्छे अच्छे पोज देता है तभी उता के सारे फोटोज खींच लेती है। और उसके बाद वो बंदा दोबारा डिप्रेसिंग लुक में आता है, लेकिन उसका धन्यवाद करता है और बोलता है तुम नहीं होती तो आज मैं कुछ नहीं कर पाता। तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है चिंता मत करो, ऐसा समझ लो कि अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ और सारा काम मैं तुम्हारा कर दूंगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रहे कि तुम्हें अब अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, ऐसा वो बता रही होती है। हम देखते हैं कि उतागी काम अपना खत्म करके घर जा रही होती है। तभी जो तामोन है, तामोन उसे रोकता है और बोलता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच कहूँ तो मैं बस अपना काम कर रही थी। तब वो बोलता है नहीं, एक आइडल का काम भी काम होता है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ज्यादा है। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। और वैसा करके वो स्माइल करता है और उसकी स्माइल देखकर जो उतागे है वो बहुत ज्यादा ही पागल हो जाती है। तभी वो शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेता है, यानी कि तामोन कुन। तभी जो उतागे है उसके पास जाती है और उसके हाथों को झटक देती है और उसे गिरा देती है और उसको चेहरे को खोल देती है। और देखते हैं कि जो उतागे है उसके प्यार में बहुत ज्यादा ही पागल हो जाती है और उस पर हमला करने ही वाली रहती है। तभी वहां से कोई आदमी आ जाता है। उसके बाद वो दोनों को बैठाता है और गुस्से के कारण बोलता है कि अगर तुम यहाँ की हाउस कीपर हो तो तुम्हें इसकी बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर तुम उसकी फैन नहीं हो सकती हो और तुम्हें उसके साथ गलत काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी तरफ जो तामुन रहता है उसे भी वो आदमी डांटता और बोलता है कि तामुन कुन, भले ही तुम एक आइडल हो लेकिन तुम्हें अपनी नीयत को समझाना चाहिए, तुम जो कर रहे थे वो काफी ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उतागे है वो शर्मा कर भाग जाती है उसके घर से और अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जो कि उतागे तामुन कुन के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तामुन कुन है उसकी ओरिजिनल केयर टेकर उसके घर वापस आ जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल से लीव लेकर आ गई है। और उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि तामुन कुन का शो हो रहा होता है जिसमें काफी लोग आते हैं और तामुन कुन के शो को देखते हैं जिसमें एक उतागे भी रहती है। और उतागे मन मन में उदास होकर यही सोच रही होती है कि शायद तामुन कुन से मेरी ये आखिरी और पहली मुलाकात होगी। हम देखते हैं कि इंटरवल में वो अपने घर जा रही होती है, तभी कोई इंसान उसको हाथ पकड़ता है और बाथरूम के अंदर ले आता है और वो तामुन कुन रहता है। तब वो पूछती है कि तामुन कुन, तुम्हारा शो स्टार्ट होने वाला है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो थोड़ा सा दुखी होता है और बोलता है तुम्हारे साथ मैंने जितने भी लम्हे बिताए, और सच कहूँ तो मुझे पता है कि कोई भी केयर टेकर नहीं है जो मेरी अच्छे से देखभाल कर सके और वो तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक केयर टेकर का काम करोगी? प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये बातें सुनकर जो तागी है वो प्यार के मारे पागल हो जाती है और खुशी के मारे उससे गले लगाकर बोलती है हाँ मैं तुम्हारी केयर टेकिंग करूंगी। और वैसा कहते ही वो शर्मा कर चली जाती है बाथरूम से। और दूसरी तरफ इसी के साथ पहले एपिसोड की कहानी खत्म होती है। हम देखते हैं कि उतागी जो रहती है वो सपने में तोमोन कुन को देख रही होती है, लेकिन जब तोमोन कुन उसके करीब आता है तब उसका सपना टूट जाता है। वो ये बोल रही होती है कि कल जो हुआ था वो सच था कि सपना, और खुशी के मारे चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि वो तैयार होकर टोमोन के अपार्टमेंट जा रही होती है क्योंकि अब वो वहीं पर काम करेगी, जिसके कारण वो काफी खुश रहती है। और जैसे वो एंट्री करती है तभी टोमोन बोल रहा होता है कि नहीं अब मुझसे और नहीं झेला जाता, मुझे रिटायर होना है। तभी उसका मैनेजर बोलता है पागल है क्या, एजेंसी में मैंने तेरे नाम पे पैसे लगाए हैं, उसका क्या होगा, एजेंसी डूब जाएगी। उसे पता चलता है जो उतागे है कि उसे एक इंटरव्यू देना है और वहाँ पर 100 लोग तक रहेंगे, जिसके कारण जो टोमोन कुन है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ और नर्वस सा लगता है हमें। उतागे उससे बोल रही होती है कि अरे चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो बस इंटरव्यू तो ही है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इंटरव्यू 100 लोग होगा, 100 लोग मुझसे क्या सवाल करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मुझे एंजाइटी होगी, बहुत दिक्कत है, आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो काफी ज्यादा बौखलाया सा रहता है। तभी जाकर जो उतागे है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अरे होटी हारा हो तुम, ना कि डिप्रेशन हारा, तुम्हें ग्लूमी हारा बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पे मोटिवेशन लाना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा वो उसे मोटिवेट कर रही होती है। तभी वो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं लोग मुझसे काफी ज्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं और मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तब मैं लेकिन करूँ तो करूँ क्या? तभी उतागी एक आइडिया लगाती है और 2 साल तक में जितना भी उसने तोमोन कुन की जानकारी इकट्ठा की थी, आर्टिकल इकट्ठा किए थे, उनके इंटरव्यू सॉन्ग्स, वो सब वहां पर लेके आती है। हम देख पाते हैं तोमोन कुन बोलता है कि अरे इसमें इतने सारे मेरे बारे में जानकारी है जो कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो ये भी पूछ रहा होता है कि इन सब से आखिर फायदा क्या होगा। मुझे लगता है तोमोन अब दोबारा तोमोन नहीं बन सकता है, जिसके कारण जो उतागे है वो गुस्से में बोलती है नहीं क्या कह रहे हो तुम कि मैं अपने तोमोन को कभी भी अब नहीं देख पाऊंगी। तब वो बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिसके कारण वो काफी ज्यादा पिघल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि जो टोमोन है वो अपनी पर्सनालिटी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो गाल पकड़ के उतागे के बोलता है कि क्यों ना तुम मेरी वाइफू बन जाओ। ऐसा वो एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन जो उतागे है वो प्यार के मारे फट जाती है और इससे जो टोमोन है वो घबरा जाता है। लेकिन फिर जो उतागे है वो बोलती है कि अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब टोमोन बोलता है कि आखिर मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब वो उतागे जो होती है वो टोमोन को बताती है कि मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी तरह ही डिप्रेस और एंजाइटी वाली लड़की थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे गाने सुने थे आज से 2 साल पहले, तब से मैं तुम्हारी फैन बन गई और मेरी एंजाइटी धीरे धीरे करके खत्म हो गई थी और तुम्हें देखकर मुझे दिल पे सुकून आता है। ये बातें सुनकर जो टोमन है उसके मुंह से उल्टी आता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो टोमन है उतागे उसे चाय देती है और वो पी रहा होता है।
तभी जो टोमोन है वो उतागे से पूछता है कि सुनो ना, मैं अकेले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगा, तो कल मीट और ग्रीट इंटरव्यू या फिर एक फैन फेस्ट है जैसा भी कुछ, वहाँ पर तुम मेरे साथ प्लीज़ आ पाओगी? ऐसा वो घबरा कर बोल रहा होता है जैसे मैंने बोला। तभी वो जो उतागे है वो प्यार के मारे दोबारा से फट जाती है और बोलती है कि मेरे जिंदगी का लगता है सबसे अच्छा पल आ गया है। तब हम जाकर अगले दिन मिल पाता है मीट एंड ग्रीट ये फैन फेस्ट या फेस्टिवल में, जहां पर हम देख पाते हैं कि टोमोन की और उन आइडल ग्रुप की काफी ज्यादा फीमेल्स एक तरफ ग्रुप बनाकर खड़ी होती है और उनसे मिलने के लिए बेकरार होती है। हम देखते हैं कि जो टोमोन कुन है वो अपने सारे फैंस से एक एक करके मिल रहा होता है और लड़कियां प्यार के मारे फटने लगती है। और देखते हैं वहां पर उतागी भी रहती है। कुछ लड़कियां बोलती है कि जब मैं टोमोन कुन से हाथ मिलाने वाली रहूंगी तब मैं उन्हें पप्पी दे दूंगी, और एक लड़की तो बोलती है मैं उन्हें जाजू की झप्पी दे दूंगी। और ये बातें सुनकर उतागी गुस्सा हो जाती है और वो तीनों में बहस चलने लगती है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन तीनों को धक्के मार के निकाल देता है। उसके बाद हमें दिखाया गया होता है ट्रेन का सीन, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां जो टोमोन कुन को देखने के लिए आई थी अब वो घर जा रही होती है, जिसमें एक उतागी भी रहती है। हम देखते हैं कि ट्रेन से सफर करने के बाद वो दोबारा अपने काम पे आ रही होती है। तभी वहां पर एक लेडी रहती है स्टाफ मेंबर, वो बोलती है कि उतागे तुमसे मिलने के लिए कोई शख्स आया है। तभी वो दोबारा से उसे देखती है, तब हमें पता चलता है कि वो रहते हैं टोमोन कुन। और टोमोन कुन अपनी खतरनाक लुक में बोलता है कि तुम क्यों नहीं आई। तब वो शर्मा कर आंखें हटा लेती है और बोलती है कि माफ करना लेकिन मैं अपनी टिकट भुला गई थी। तब वो उसके पास जाता है, उसके हाथों को हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम जो बोलोगे आज मैं वो करूंगा, बताओ क्या चाहती हो तुम। तब वो बोलती है कि आज के लिए तुम मेरे टोमोन कुन बनो प्लीज, और ऐसा वो बताती है शर्मा कर। लेकिन जो टोमोन कुन है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और बोलता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा घबराया हुआ था, सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा वो बता रहा होता है। और इसे सुनकर जो उतागे है उसका दिल काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है, जैसे कि उसे सोने का चिराग मिल गया हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो टोमोन कुन है वो एक तरफ काफी ज्यादा घबराया हुआ सा टीवी देख रहा होता है। तब उतागे पूछती है कि क्या हुआ। तब वो हाथ से उस टीवी पर इशारा करता है और वहां पर जितने भी सेलिब्रिटीज रहते हैं उनके फैशन का शो आता है। तब जो उतागे वो बोलती है ये तो अच्छी बात है कि तुम अगले हफ्ते यहाँ पर आने वाले हो, है ना। तब वो बोलता है दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि मेरे पास फैशन कोई सेंस नहीं है, सच कहूँ तो मुझे हुडी ही मेरी पसंद है और उसके अलावा मुझे काफी दिक्कत होती है। तब वो बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर एक अच्छे से फैशन के कपड़े लेने के लिए आए होते हैं, और जैसे ही जो उतागे है वो टोमोन कुन को देखती है तो उसके जगह को देखकर ही, उसकी शक्ल को देखकर ही वो लट्टू हो जाती है। हम देखते हैं कि जो टोमोन कुन है उसके लिए उतागे अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करती है, यानी कि चुनती है, और वो उस पर काफी अच्छा सूट करते हैं। कपड़े सब चुनने के बाद जो टोमोन रहता है वो मास्क लगाकर रहता है, एक तरह से पेपर बैग वाला, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे आकर खा रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उतागे उनकी दोनों सहेलियां आ जाती हैं और वो बोल रही होती है कि अगर मुझे कोई टोमोन का प्रेमी मिला या प्रेमी मिली तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ये बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा डर लगता है उतागे को, और बोलती है नहीं ये तो बस मेरे एक दोस्त है। तब वो लोग पूछ रही होती कि इसने मास्क क्यों लगाया है, मास्क हटाओ। हम देखते हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा पैनिक वाली हो जाती है, तो टोमोन कुन जो रहता है वो उतागे को लेकर भाग जाता है। कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया गया रहता है जहां पर जो टोमोन है उसका जो लुक है जो कि बॉयफ्रेंड मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुआ था और काफी अवार्ड उसने जीते थे, ये चीज उतागे हमें बता रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उतागे जब काम पर आती है तो हमें दिखता है कि जो टोमोन कुन है वो काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, तो उतागे एक मम्मी की तरह उसकी सफाई करती है और उसे नया नया और चिकना कर देती है। तब वो बताता है कि तुम हमेशा घर के काम करती हो, तो मैं खाना बनाने का ट्राई किया था, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। तभी जो उतागे वो बोलती है तुम्हें ये सब काम छोड़कर अपने फैंस को स्माइल करवाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज है। ये बातें सुनकर जो टोमोन कुन है वो बोलता है मैं ये करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उनका मैनेजर आ जाता है टोमोन का। तभी हमें बताया जाता है कि मैनेजर ये उतागी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि तुम एक तरह से टोमोन से अच्छे से बात कर पाती हो, जबकि मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता, और तुम यहाँ पर हाउस होल्ड का काम करती हो ना, यानी कि तुम सारे काम यहाँ की करते हो। तो वो बोलती है हाँ मैं एक दिन की छुट्टी नहीं ली हूँ। तब वो बोलता है एक बात बताओ, तुमने मीट एंड ग्रीट में जाने की कोशिश की थी जबकि तुम घर का काम करने वाली थी, है ना। तो ये बातें सुनकर जो उतागे रहती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और माफी मांग रही होती है। तभी वहां पर टोमन भी आता है और टोमन बोल रहा होता है कि नहीं गलती मेरी थी, मैंने उसे इनवाइट किया था, मुझे सजा दो, इसे छोड़ दो, ऐसा वो करके माफी मांग रहा होता है मैनेजर के सामने। तभी मैनेजर बोलता है उतागे को झुककर कि प्लीज तुम अब से टोमन का ध्यान रखना, क्योंकि सच कहूँ तो टोमन तुम्हारे पास ही सही रहता है, हमने इसे कितना भी कोशिश की लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए और कोई भी ट्रेनर नहीं है जो कि इसे सुधार सके, तुम ही इसके लिए बेस्ट हो। और ऐसा कहकर वो चले जाता है, जिसके कारण जो उतागे है वो काफी ज्यादा ही पागल हो जाती है ख्यालों में, लेकिन वो अपने आप को एक चाटा मारती है और होश में लेके आती है। उतागे बताती है कि टोमन की जो ये प्रॉब्लम है
असल में ये अकेलेपन के कारण है और मैनेजर भी उसका ध्यान नहीं देता है। 16 साल की एज से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और हमें इससे उतागे का भी पास दिखाया जाता है कि पहले वो भी किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन एक बार उसकी सहेली आती है और उसे टीवी में टोमोन का 16 साल जब 16 साल का था, यानी आज से 2 साल पहले का, तब का शो दिखाती है, जिसको देखकर जो उतागे है वो काफ़ी ज़्यादा अलग बर्ताव करती है और उसके दिल में एक नई किरण आती है, मानो कि उसके दिल की उम्मीद और रोशनी जाग गई हो। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जो टोमोन है और टोमोन का एक क्रू का मेंबर है, यानी वही दोनों पॉप आइडल ग्रुप, वो दोनों शो कर रहे होते हैं और उसे उतागे बड़े प्यार से देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो टोमोन है वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। तभी वहां पर उतागे आती है और उसे कॉफी देती है और बोलती है कि तुम स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हो। तब वो बोलता है कल के शो के लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है क्या, मिलता नहीं है क्या। तब वो बोलता है हमें मिलता तो स्क्रिप्ट है, लेकिन हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हम कैरेक्टर को ब्रोक ना कर दे। और वो ये भी घबरा कर बता रहा होता है कि उसे ओरिकुन से भी मिलना है। तभी उतागी बोलती है ओरिकुन और तुम्हारा रिलेशन तो कैमरे में काफी अच्छा है। तभी टोमोन कुन घबरा जाता है और उसे बोलता है कि हाँ ये बातें सच है कि हमारा रिलेशनशिप में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक अच्छे दोस्त है, लेकिन दिक्कत ये इस बारे में है कि मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं ज्यादातर लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं बस दिखावा करता हूँ, जबकि मैं तो अपने अच्छे से क्रू को जान भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैं उनसे कब बात किया था और कब नहीं किया था खुद से। और दूसरी तरफ जो उतागे है वो बोल रही होती है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उम्मीद है कि तुम धीरे धीरे करके इसमें बेटर हो जाओगे। और हम देख पाते हैं कि उतागे खाना पीना बनाने के बाद घर जा रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसके कारण वो गिर जाती है। हम देखते हैं कि वही लड़का उसे उठा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये ओरिकुन रहता है और उतागे ओरिकुन के बारे में बता रही होती है कि जो ओरिकुन है वो भी फेस मेंबर का एक फेस है, यानी कि वो भी एक मशहूर चेहरा है और उसके जो हैंडसमनेस है उसके कारण बहुत सारी लड़कियां उसमें भी मरती है। और वो टोमोन कुन के साथ भी काम कर चुका है और उसी की क्रू का बंदा है। और वैसे ही वो बोल रही होती है, तभी वो सपने से बाहर आती है और अपना हाथ उससे छुड़वाती है और जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो उतागे का है उसका पंखा वहीं पर छूट जाता है, जिसे ओरिकुन उठा लेता है। और दूसरी तरफ उतागे अपना पंखा भूल जाती है, जिसके कारण वो टोमोन कुन के घर पास वापस आती है। वो नॉक करती है लेकिन कोई बोलता नहीं है, इसीलिए वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और हम देख पाते हैं कि कोई आदमी टोमोन पर चिल्ला रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। तब हमें पता चलता है वो ओरिकुन है और जो ओरिकुन है वो उसे डांट डांट कर बोल रहा होता है कि तुम्हें ये स्क्रिप्ट अच्छे से बनानी पड़ेगी, कल का शो है और हमारे पास समय नहीं है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से लिखो, ऐसा दिखता है हमें। इससे हमें पता चलता है कि जो ओरिकुन है उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है। तभी हम देखते हैं कि जो ओरिकुन रहता है और टोमोन कुन रहता है वो दोनों उतागे को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ओरी नॉर्मल बर्ताव कर रहा होता है और बोलता है कि अरे ये तुम्हारा ही पंखा था ना, अरे माफ करना लेकिन मैं इसे ले आया था, वैसे हम दोनों प्यार से बातें कर रहे थे और स्क्रिप्ट लिख रहे थे, शायद तुम कोई फैन हो। हम देख पाता है कि इससे जो उतागे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम इस पंखे से टोमोन कुन को मार रहे थे, जो पंखे से मैं उसे पूछती हूँ उससे पंखा करती हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं कि वो अपने डेविल लुक में दोबारा वापस आ जाती है। हम देख पाते हैं कि वो गुस्से के मारे बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हो उसे मारने की। तभी टोमोन एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घबरा कर। तभी ओरी भी एटीट्यूड में बोलता है तो तुम मेरी फैन नहीं हो क्या। तब हम देख पाते हैं कि जो उतागे है उसे पकड़ती है और धक्के मार के बाहर कर देती है, जिससे ओरी को काफी गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ जो उतागे है वो तोमोन से पूछ रही होती है कि तोमोन कुन तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी हम देखते हैं ओरी कुन गुस्से के मारे दरवाजे को तोड़ता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्के मार के बाहर निकालने की। तभी जो तोमोन है वो उससे विनती करता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था इसीलिए तुम परेशान हो गए थे। तब वो बोलता है कि ओए तूने मेरा नंबर ही ब्लॉक नहीं किया जब बल्कि मुझे गुस्सा भी दिलाया है। तभी हम देखते हैं कि जो ओरी है वो उतागे से बोलता है कि तुम्हारे पास ये पंखा है, ज्यादातर ये फैंस के पास भी नहीं रहता है, पक्का तुम बिल्कुल हार्डकोर फैन हो। और उतागे बोलती है हाँ मैं हार्डकोर फैन हूँ। दूसरी तरफ जो ओरी है वो तोमोन को पकड़ते हुए बोलता है कि जरा देखो इसकी हालत को, इसकी दो पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी को लेकर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे तो लगता है कि आइडल के नाम पे कलंक है। ये बातें सुनकर जो उतागे है वो काफी ज्यादा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें उससे जलन होती है, साफ साफ बात यह है, तुम्हें ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो तोमोन कुन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है, वो सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा कूल है और सारी लड़कियों का फेवरेट है। तुम उतने फेवरेट नहीं हो, इसीलिए तुम उससे हेट करते हो कि वो इतनी कम समय में तरक्की कैसे पा पाया, तुम लोग वो जो नेपोटिज्म के कारण आगे बढ़ते हो। हम देखते हैं उनकी बातें इंटेंस हो रही होती है, जिसके कारण जो तोमोन है वो सबको रोकता है और बोलता है कि सच कहूँ तो तुम उतागे को ऐसी लड़की समझ रहे हो, ऐसा बात नहीं है, वो मेरे लिए बहुत केयर करती है और सच कहूँ तो उसने मेरा काफी ख्याल रखा है। तभी हम देखते हैं कि बीच में मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग तोड़ा ताड़ी कब बंद करोगे। हम देख पाते हैं कि मैटर सुलझ जाता है और टोमोन कुन को कंफर्टेबल करके जो उतागे है अपनी घर जा रही होती है, वो लिफ्ट में रहती है। तभी वहां पर औरी आ जाता है और इसे देखकर उतागे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बोलता है कि उम्मीद रहे कि आज जो तुमने देखा है वो तुम किसी को नहीं बोलोगी। तब वो बोलती है यानी उतागे बोलते हैं यही ना तुम्हारे असली रंग कि तुम कितने ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो।
तब वो बोलता है तुम ऐसा किसी को मत बताना, बदले में तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ऐसा वो गलत वैसे उसे बोल रहा होता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि इससे उतागे को गुस्सा लगता है और उसके कॉलर पकड़ के उसे पटक देती है और बोलती है कि अगर इस बार तुमने तोमोन कुन को इंसल्ट की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम देखते हैं कि उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा तेज रहती है, जिसके कारण जो ओरी है उसे भी पता चल जाता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, और उसके बाद वो चली जाती है और ओरी काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जितने भी आइडल्स रहते हैं वो अपने नए गाने की एक चर्चा करने वाले रहता है, लेकिन उनमें एक बंदे को बीच में चुना जाएगा जो कि सबसे ज्यादा फेस रहेगा, और माना यह जाता है कि उस बंदे को गाना भी है और बजाना भी है, जिसके कारण दिक्कत यह है कि इसमें चुनाव किसका किया जाए। सब लोग बोल रहे होते हैं टोमोन कुन को लेकर, लेकिन जो ओरी रहता है वो चाहता है कि वो सेंटर में रहे, जिसके कारण ओरी को सेंटर में कर दिया जाता है। और ये बातें देखकर जो उतागे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तोमोन कुन से इसके बारे में बातें करती है, लेकिन जो तोमोन है वो यही बताता है कि ओरी बीच में आना चाहता था और इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। वो ये भी बता रहा होता है कि उसकी गुड लुक्स भी है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। हम देख पाते हैं ये सब बात हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो यही बारे में चर्चा कर रही होती है कि आज रात को उसका एपिसोड आएगा, यानी तोमोन कुन का, और उसमें से सेंटर में रखा गया है। माना तो ये जाता है कि अगर वो सेंटर में रहा और लोगों को ये चीज जम गई तो फिर वो हमेशा के लिए सेंटर में ही रह जाएगा, जिसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके डाउन हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की घंटी बज जाती है और वो जितनी भी लड़कियां हैं यानी कि उतागे और उसकी दो सहेलियां, वो दोनों काफी ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। हम देखते हैं कि वीडियो स्टार्ट होती है और एक होस्ट बताती है कि आज एक्टिंग का इनकी क्लास होने वाली है, जिनमें अब जज होंगे कि आखिर कौन कौन सी पोजीशन हासिल करने वाला है। हम ये देख पाते हैं कि सबसे पहला जो ऑडिशन है वो ओरी का आता है और ओरी काफी अच्छी एक्टिंग करता है, जैसे कि वो वही कैरेक्टर को जी रहा हो। जजेस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो उतागे है अपनी सहेलियों को बोलती है अभी टोमोन के लिए रुकना। हम देखते हैं कि टोमोन कुन का ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है और उसकी एक्टिंग देख के स्टेजस भी हक्के बक्के रह जाता है और वो बोलता है कि इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो इस कैरेक्टर में फिट ही नहीं बैठ रहा है, ये इतना ज्यादा हॉट है इसीलिए, जिसके कारण वो बेचारा फिफ्थ पोजीशन हासिल करता है। लेकिन हम इसके फैंस की नजरिए से ये देख पाता है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। हम देख पाते हैं कि तोमोन कुन के बगल में ओरी आता है और बोलता है कि तोमोन, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक्टिंग में इतने बड़े फेलियर हो। सच कहूँ तो तुम्हें एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, और वो लड़की जो तुम्हारी इतनी परवाह करती है ना, वो भी तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। ये बातें जो होती है वो तोमोन के दिल पे चुभ जाती है और वो घर आके काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के प्यार में कभी नहीं पड़ सकता हूँ। मैं हमेशा हॉटी लुक ही बना के रखता हूँ, जिसके कारण लोगों को बस मेरा हॉट लुक ही पसंद है, बाकी मेरे सारे लुक्स और एक्टिंग बहुत बकवास है, आखिर मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि दरवाजा तोड़कर दोबारा से ओरी आता है और बोलता है कि तोमोन, मुझे लगता है कि इस बार मैं ही सेंटर में जाऊंगा। और तोमोन ये बातें सुनकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो उतागे से भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा आइडल बस करी लड़कियों को रिझाना जानता है, वो हॉट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज में अच्छा हो। तभी जो तागे है वो बोलती है तुम उसे कितना भी कुछ बोल लो, लेकिन वो काफी मेहनत कर रहा है और मुझे इतनी उम्मीद है कि वो तुम्हें जल्दी ही हरा देगा। और ऐसा कह के वो चली जाती है। ये बातें ओरी के दिल पे लगती है और वो मन मन में सोच रहा होता है कि लोग बस तोमोन 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 को ही बक रहे हैं, जबकि वो इतना टैलेंटेड है भी नहीं। उसे गुस्सा आता है और वो उतागे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर मैं सेंटर बन गया तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगी। ये बातें जो होती है वो तोमोन कुन सुन लेता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। और ये बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो फिर तुम मेरी हो जाओगी। तब तुरंत ही उतागे बोलती है कि मैं तो यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करती हूँ और माफ करना, लेकिन मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। तभी वो बोलता है अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया और तोमोन हार गया तो फिर तुम्हें तोमोन को छोड़ना पड़ेगा और मेरे पास आ जाना पड़ेगा, मेरा फैन बन जाना पड़ेगा। और ये बातें देखकर जो टोमोन है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो उतागे है वो इसे एक्सेप्ट करती है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जो उतागे है वो माफी मांग रही होती है टोमोन से, क्योंकि उसने टोमोन के लिए ये सिचुएशन खड़ी कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ टोमोन की मस्ती तो देखो, वो बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा उतागे। और ये बातें सुनकर उतागे भी काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ टोमोन, बस तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी टोमोन को वो चाय देती है और टोमोन बोलता है एक्चुअली मैं इस एक्टिंग में अच्छा इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी रियल लव का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता चल पाए कि असली प्यार क्या होता है। तभी उतागे बोलती है कि लोगों के प्रति प्यार पाना और एक वास्तव में प्यार पाना ये काफी अलग है। तब जो तोमोन है वो बोलता है कि उतागे क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में चलने को तैयार हो। तो ये बातें सुनकर उतागे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी तोमोन बताता है कि मैं फेस्टिवल में जाने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस देखूंगा, लोगों के कपल्स को देखूंगा, कपल्स को देखने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि आखिर उनका व्यवहार कैसा है दूसरे के प्रति और आखिर वो कैसे अपनी बातों को जाहिर करते हैं। ये बातें सुनकर जो उतागे है वो भी काफी इंप्रेस होती है।
लेकिन तभी तोमन कुन डिप्रेस होने के बाद बोलता है कि लेकिन मैं ये चीज पूछूं किससे, एक तुम ही हो उतागे जिससे मैं ये चीज पूछ सकता हूँ, तो प्लीज मेरे साथ फेस्टिवल में चलने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास, मैं ये मैच तुम्हारे लिए जीतूंगा उतागे। और ये बातें बोलकर तोमन कुन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ औरी बैल्कनी में उस चीजों को याद कर रहा होता है और काफी ज्यादा अफसोस में रहता है और गुस्से में भी रहता है। तभी वो देखता है कि तोमोन मास्क लगाए हुए कहाँ जा रहा है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा ही संकेत हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो उतागे है वो काफी सज धज कर तोमोन कुन का इंतजार कर रही होती है और तोमोन कुन वहां पर आता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके पिंक बाल काले हो गए हैं ताकि वो शक के दायरे में ना आए और लोग उसे नोटिस ना कर पाए। दूसरी पल हम देख पाते हैं कि जो तोमोन है वो काफी अच्छे से निगरानी करता है कि कहीं उसे बेहतरीन कपल्स मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है उसे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उतागे आती है और बोलती है ये देखो तोमोन कुन, एक शूटिंग गेम है। हम देखते हैं उतागे वहां पर जाती है और तोमोन कुन के जितने भी प्रोडक्ट रहता है उसे गिरा देती है ताकि वो उसे जीत पाए, और बोलती है ये प्रोडक्ट के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए पागल हूँ। ये लड़की चाहती तो नॉर्मल तारीफ कर सकती थी, लेकिन गरीब की मस्ती तो देखो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तोमोन कुन भी निशाना लगाता है, लेकिन बेचारे के पास बस एक च्युइंगम आता है। वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर इस जगह पर आया रिस्क लेकर, लेकिन मुझे कोई भी चीज ऐसी जानने को नहीं मिली, मैं एक अच्छा स्नाइपर भी नहीं हूँ। तभी उतागे उसे मोटिवेट करने के लिए बोलती है कि तुम लड़कियों के दिल के स्नाइपर हो। हम देखते हैं कि उतागे उसे मोटिवेट कर रही होती है और दूसरी तरफ ये जो ओरी है वो सब चीजें छुप छुप कर देखता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कपल एक दूसरे को खाना शेयर कर रहे हैं। तभी तोमोन बोलता है कि क्या यही सच्चा प्यार है। हम देखते हैं कि जो तोमोन है वो ताकियो की खरीद लेता है और वो अपना मास्क हटाकर उतागे को खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। उतागे इसको देखकर काफी ज्यादा पागल हो जाती है प्यार में और इधर उधर प्यार के पंखों की तरफ फटने लगती है। आई मीन टू से ये एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं रहता है। दूसरी तरफ तोमोन रहता है, वो बोलता है कि उतागे मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए जा रहा हूँ। और जो उतागे है वो सोच ही रही होती है कि मैं ओटाको हूँ एक, और मैं तोमोन कुन को कभी नॉर्मल लुक में कभी देख ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे उसका हॉट लुक ही बहुत पसंद है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ओरी कुन को, जो कि एक जगह पर भजिया खाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग क्या बकर बकर कर रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये लोग डेट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। वो सोचता है कि चलो मास्क लगाकर इनकी फिरकी ली जाए। तभी वो तुरंत ही उतागे के बगल में आ जाता है और उतागे पीछे मुड़ के बोलती है कि क्या हुआ है। तभी वो उसके चेहरे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उतागे उसे पहचान नहीं पाती है। हम देख पाते हैं कि जो ओरी है उसको उतागे के लेकर काफी ज्यादा दिल में धक धक हो रही है। वो दोनों ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे होता है कि मैं सिंगल हूँ, वो भी सिंगल है वैसे ही। और दूसरी तरफ जो तोमोन है वो उतागे के लिए ड्रिंक लेकर ही आ रहा होता है। हम देखते हैं कि जो तोमोन है वो उन दोनों को देख लेता है। तभी तोमोन का रियल पिंक बाल वाला लुक वापस आ जाता है और वो बोलता है कि प्लीज तुम इससे बात करना बंद करोगे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम देखते हैं उतागे काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। तभी जो तोमोन है वो उतागे का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है और जो उतागे है वो काफी ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि जो तोमोन है वो बोलता है कि ये काटा तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, जिससे उतागे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और तोमोन घबरा कर बोलता है ये कॉम्प्लीमेंट तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो उसने बोला बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन तोमोन कुन यही भी बता रहा होता है कि मैंने आज पूरा दिन बर्बाद किया, लेकिन मुझे असली प्यार के बारे में हल्का सा ही पता चल पाया। तभी हम देखते हैं कि जो उतागे है वो उसे एक बेहतरीन सलाह देते हैं कि क्यों ना हमें एक रियल टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी कभी दिल से भी बनाया जाता है और कभी कभी इंजॉयमेंट के कारण भी। अगर तुम इंजॉय करोगे और वो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है तो ही तुम उसकी फीलिंग को जान पाओगे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और ये बातें जो तोमोन कुन को होती है अच्छी लगती है। हम देखते हैं कि वो लोग काफी जगह पर घूमते हैं, काफी समय साथ में स्पेंड करते हैं और काफी मस्तियां करते हैं और उसके बाद एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी उतागे उनकी बालों के बारे में तारीफें करती है। तब वो बोलता है ये बाल थोड़े से मुझे अलग लगते हैं। तभी उतागे बोलती है ये बाल प्यार की निशानी होते हैं, जिसके कारण ही शायद मुझे लगता है तोमोन कुन ये बाल के कारण तुम्हारा अट्रैक्शन ज्यादा है, लोग तुम्हारे हेयर स्टाइल के कारण ही तुम्हें बेहतरीन लुक से पहचान पाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो ओरी कुन होता है वो उतागे का धन्यवाद करता है क्योंकि वही एक लड़की है जो उसे समझ पा रही है, अनलाइक ओरी कुन जो इतना हार्ड वर्किंग है। सच कहूँ तो हार्ड वर्किंग की वैल्यू तोमोन समझ ही नहीं पाया, ऐसा वो बता रहा होता है, क्योंकि सच कहूँ तो जितनी भी लड़कियां हैं उसके ऊपर उसकी काफी ज्यादा होप्स है और वो नहीं चाहता है कि वो उन सारे होप्स को तोड़े, लेकिन वो बस खाली इन सब चीजों में उलझता जा रहा है। जबकि मेरी रियल जिंदगी खुद की बहुत ज्यादा बर्बाद होती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे इन सब बातों को लेकर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जो उतागे वो बोलती है कि तोमोन कुन
मुझे पता है कि तुम गंभीर सिचुएशन से जूझ रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हार मान लो। तुमने जो इतनी मेहनत की है वो खुद की बदौलत की है। भूलो मत कि सारे लोगों के पास सपोर्ट था, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, तब भी तुम इतने आगे बढ़े। तुमने कभी भी अपने फैंस को कभी दुखी नहीं किया, तुम हमेशा लोगों से अच्छा बर्ताव करते आए हो और यही तुम्हें काफी ज्यादा खास बनाता है। हम देखते हैं तोमोन कुन को ये बातें दिल तक लग जाती है और उसके बाद वो ऊता चैन का धन्यवाद करता है उसके पर्सनल नाम को लेकर और बोलता है तुम्हारा धन्यवाद ऊता चैन। हम देखते हैं कि उतागे काफी ज्यादा शौक में चली जाती है क्योंकि तोमोन ने आज तक कभी उसके रियल नाम से नहीं उसे पुकारा और वो बोलती है कि ये सच है कि सपना। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तोमोन कुन फेस आइडल टीम के रूप में। उनको एक टास्क मिला हुआ रहता है जिसमें 180 मीटर का जो वाटर पूल है उन्हें पार करना है और जो सबसे पहले कर पाएगा उसी की सबसे बेहतर फिजिक्स होगी, ऐसा स्टाफ मेंबर सबको बता रहा होता है। हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है और टोमोन फर्स्ट आ जाता है तो जितने भी स्टाफ मेंबर वो बोलते हैं आपकी इस जीत का कारण क्या है। तभी टोमोन बोलता है कि मेरी जीत का कारण मेरी गर्लफ्रेंड और जितनी सारी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती है वो है, उनके सपोर्ट के कारण ही मैं इतना आगे आ पाया हूँ। तभी स्टाफ मेंबर बोलता है कि आप कोई मैसेज देना पसंद करेंगे। तब वो बोलता है लव यू माई गर्लफ्रेंड्स। और ये बातें सुनकर जितनी भी लड़कियां हैं वो काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और उसके बाद ये सोच रही होती है कि पक्का कोई लड़की जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो आइडल होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग ये भी सोच रही होती है कि टोमोन कुन जो है वो इससे डील कैसे कर पाएगा। हालांकि दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उतागे तोमोन कुन के लिए बहुत सारे स्टिकर्स बना रही होती है और तकरीबन उसे 1000 स्टिकर्स बनाना है जिनमें से उसने 900 बना लिया है। तभी एक फीमेल का कॉल आता है। ये तोमोन की केयर टेकर होती है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे काम है, क्या तुम इस एरिया पे मिल सकती हो। और उसके बाद वो वही जगह पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है वहां से और ही निकलता है जिसे देखकर उतागे हैरान हो जाती है। तभी ओरी बोलता है कि मैंने देखा था कल और तुम और टोमोन डेट पे गए थे, तो क्या टोमोन तुम्हें लाइक करता है। तभी वो गुस्से के मारे बोलते हैं कि टोमोन किसी एक लड़की को लाइक नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो ओरी होता है वो बोलता है चलो ठीक है, फिर मेरी बातें पता चल गई है कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से ओरी बेहोश हो जाता है और उतागे के कंधों पर आ जाता है। हम देखते हैं कि जो उतागे है वो ओरी को उसके बिस्तर में सुला देती है। तभी ओरी बोलता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तभी उतागे बोलती है कि तुम बेहोश होने वाले थे और वैसे ही केयर टेकर ने तुम्हारा भी ध्यान रखने को बोला था आज के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी जो ओरी है वो बोलता है कि क्या तुम कल आओगी। तभी दूसरी तरफ उतागे बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा काम है, इसीलिए तुम्हारे पास अगर अपॉइंटमेंट होगा तो ही मैं आ पाऊंगी। और वैसा क्या कि वो अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी उतागे को याद आता है कि असल में उसे तोमोन कुन से भी मिलना है और उसके घर की देखभाल करनी है, लेकिन कल के डेट वाले इंसिडेंट्स के कारण वो काफी ज्यादा ही शर्मा रही होती है। फिर वो उसके घर आती है और साफ सफाई करने लगती है। तभी जो तोमोन कुन है वो उतागे को ये तस्वीर दिखाता है जो कि ओरी कुन के घर की है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम ओरी कुन के घर में गई थी। तभी उतागे बोलती है हाँ, मुझे उसका देखभाल करने के लिए कहा गया है क्योंकि अभी फिलहाल के लिए वो बीमार है। तभी दूसरी तरफ जो तोमोन रहता है वो बोलता है मुझे तो ये सब बातों के बारे में पता ही नहीं था। तभी उतागे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता था। तब उसने बोला नहीं पता था। तभी हम देखते हैं कि तोमोन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो बस हमें इतना ही बताया था कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो बीमार है। हम देखते हैं कि ओरी कुन है वो और भी ज्यादा बीमार होता है, लेकिन दूसरी तरफ उतागे थर्मामीटर की मदद से उसका फीवर चेक करती है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा सर अभी भी दुख रहा है। दूसरी तरफ जो उतागे है वो ओरी कुन के लिए बर्तन धो रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं इसकी बीमारी कब ठीक होगी, लेकिन इससे तोमोन कुन को फायदा होगा। दूसरी तरफ बेल बजती है ओरी कुन के घर की और वहाँ पर तोमोन कुन रहता है। तभी ओरी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो बोलता है कि तुम रिहर्सल में काफी दिन तक नहीं आए थे, इसीलिए मुझे चिंता हुई तो मैं सोचा कि यहाँ पर आ जाऊँ। तभी ओरी कुन बोलता है हाँ, तुम्हें अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो फिर क्यों ना तुम और तुम्हारी मेड उतागे दोनों मिलकर मेरा स्विमिंग पूल धो दो। और हम देखते हैं कि वो दोनों बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। उतागे तभी तोमोन से पूछती है कि तोमोन तुम आखिर ओरी कुन के बारे में क्या सोचते हो। तभी तोमोन काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन में बोलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो असल में मुझसे हेट करता है, लेकिन मैं इसे ब्लेम नहीं करूंगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तोमोन कुन ये बताता है कि जब वो ऑडिशन में नया था तब उसकी मुलाकात ओरी कुन से हुई थी और ओरी कुन उसे काफी अच्छे से ट्रीट करता और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। और दूसरी तरफ जब रिजल्ट आते हैं तो हम सबको पता चलता है कि तोमोन नंबर 1 फर्स्ट प्लेस पर आया है, जिसको देखकर ओरी कुन मन ही मन काफी दुखी होता है। जब तोमोन ओरी कुन से मिलने के लिए फूल के साथ जाता है तभी ओरी कुन को वो देख पाता है कि वो एक जगह पर बैठ के रो रहा है। हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और तोमोन बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं ही सब चीजों की वजह हूँ। ओरी कुन काफी ज्यादा मेहनती है, उसने हमेशा अपनी ऊंची ओहदा पाने के कारण बहुत मेहनत की है, लेकिन जब मैं आया तब उसकी सालों की मेहनत पल भर में बिगड़ गई, जिसके कारण वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ उतागे। ये बातें सुनकर यानी तोमोन की ये बातें सुनकर जो उतागे है वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है।
दूसरी तरफ वहाँ पर ओरिकन आता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, अपना काम करो, और उसे पानी से भिंगाने लगता है। तभी दूसरी तरफ तोमोन बोलता है कि ओरिकन जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, और वो दोनों पानी एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं। हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आता है और जो थर्ड राउंड है उसे ओरिकन जीतता है, लेकिन जो फोर्थ राउंड है उसे तोमोन कुन जीतता है। उतागी ये बता रही होती है कि धीरे धीरे करके तोमोन कुन सबको पछाड़ रहा है और अभी फिलहाल की पोजीशन में वो फर्स्ट पोजीशन पे है। हम देखते हैं कि उतागी तोमोन कुन को हाइप करने के लिए अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वीडियो भी बनाती है सोशल मीडिया में ताकि उसे ज्यादा रीच मिले। दूसरी तरफ उतागे रात को तोमोन कुन के घर का काम करके जा ही रही होती है, तभी उसकी मुलाकात ओरिकन से हो जाती है। और दूसरी तरफ जो तोमोन है वो देखता है कि उतागे ने अपना पंखा तो ले जाना ही भूल गई, लेकिन दूसरी तरफ जो ओरी है वो बोल रहा होता है कि तुमने देखा थर्ड राउंड में कैसे जीत गया। तभी दूसरी तरफ जो उतागे है वो बोलती है कि वो उसमें क्या हुआ, फोर्थ राउंड तो अभी तोमोन कुन जीता है और वही नंबर 1 पे आएगा। तब वो बोलता है अरे तुम्हें पता है लास्ट कॉम्पिटिशन किसका है, वो है सिंगिंग कॉम्पिटिशन, और उसमें मैं देखता हूँ कि तुम्हारा डीजे आलोक क्या कर पाएगा। तभी दूसरी तरफ जो उतागे है वो थोड़ा सा नर्वस होकर बोलती है जो भी होगा देखा जाएगा, हालांकि तुम लोग अपना बेस्ट दो। दूसरी तरफ जो तोमोन कुन है ये बातें छुप कर देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो ओरी है वो बोलता है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा फैन बनना पड़ेगा। तभी उतागे को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अगर मैं जीत गई यानी तोमोन जीत गया तो तुम्हें तोमोन का फैन बनना पड़ेगा। इन दोनों में भारी बहस और विवाद होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगिंग कंपटीशन आ जाता है जिसमें तोमोन गाना गाने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसका मैनेजर बोलता है कि कंपटीशन में डिले होगा, इसीलिए तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। हम देखते हैं कि तोमोन रात में अपने घर में सो रहा होता है और उतागे उसका काम कर रही होती है। फिर वो तोमोन का प्यारा सा चेहरा देखती है और बोलती है ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तोमोन की नींद खुलती है और वो आधे नींद में रहता है और वो उतागे का चेहरा देखता है और वो वही पल को इंतजार करता है कि अगर मैं हार गया तो शायद उतागे मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। फिर वो उतागे को नींद में हक करता है और उसके बाद दोबारा सो जाता है। उतागे बोलती है तोमोन कुन चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। वो अपने घर में भगवान से प्रे कर रही होती है कि तोमोन कुन ही जीते। हम देखते हैं कि उनके आइडल के ग्रुप वाले लोग आ जाते हैं और तोमोन कुन आता है तो वो आधी नींद में रहता है, बेचारा कल सोया हुआ नहीं था शायद। और दूसरी तरफ ओरी भी आता है तो वो भी काफी ज्यादा ही नींद में रहता है। दोस्तों इनके गले की आवाज ऐसी बैठी हुई है जैसे मेरे दोस्त की है, बेचारा आज इंजेक्शन लगाने भी गया था, भगवान से दुआ करो कि वो सेफ होगा। हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और तोमोन कुन गाता है और उसकी सारी फैंस उसे ही देख रही होती है और बाकी लोग भी अपना गाना कंटिन्यू करते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा ही टफ है दोस्तों। दूसरी तरफ उतागे बस यही सोच रही होती है कि तोमोन कुन फर्स्ट आए, मैं बस यही चाहती हूँ। दूसरी तरफ में जजेस बोल रही होती है कि जितने भी 5 कंपटीशन थे वो तब हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुनाव नहीं हुआ है। फिर जो जज होती है वो ओरी और तोमोन का नाम लेती है और बोलती है कि तुम दोनों काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनमें बेहतर रहोगे। वैसे भी तुम में काफी कमियां हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमियों को सुधारो कम से कम 2000%, क्योंकि फेस में इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप जैसा सोचते हैं कि आइडल की लाइफ अच्छी होती है वैसी नहीं है, उन्हें काफी ज्यादा पीयर प्रेशर का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ उतागे यही सोच रही होती है कि पता नहीं तोमोन कुन के साथ क्या होगा, लेकिन मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि वो फर्स्ट हो। दूसरी तरफ ओरी और तोमोन कुन एक जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा स्टूपिड है जो कि बस एक गाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि जजेस को कोई परवाह ही नहीं है कि आखिर हम क्या फील करते हैं। सच कहूँ दोस्तों तो जो जिस पे बीतती है वही समझ पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और उनका शो रहता है एक जगह पर और वहाँ पर बहुत सारे यानी कि लाखों फैंस उमड़ पड़ते हैं उन्हें देखने के लिए और उनमें से एक रहती है उतागे जो कि बस यही प्रे कर रही होती है कि तोमोन कुन फर्स्ट आए। हम देखते हैं कि उनकी पोजीशन हो जाती है, ना ही ओरिकुन और ना ही तोमोन कुन दोनों फर्स्ट नहीं है, लेकिन उनमें से ही एक मेंबर फर्स्ट है। लेकिन जब उनका स्टेज शुरू होता है तब हमें पता चलता है कि जितने भी लोग हैं वो सब अपने में एक अलग कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो कि शो को काफी परफेक्ट बनाता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट होल्ड करे वही हमेशा परफेक्ट हो, हर कोई अपने में परफेक्ट है। इसीलिए जब वो लोग अपना शो शुरू करते हैं तो सबकी आंख में आंसू आ जाता है क्योंकि वो काफी डिप्रेसिंग सॉन्ग है। हम देखते हैं कि जो उतागे है वो एक पोस्टर निकालती है और सबको शो कर रही होती है कि तोमोन कुन फर्स्ट नहीं है तो क्या हुआ, वो भी हमारे दिल में हमेशा फर्स्ट रहेगा। और ये चीज तोमोन कुन गाते वक्त नोटिस करता है और उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो, मत करो लाइक, मुझे लाइक मत करो, मैं गंदा दिखता हूँ ना, मुझे लाइक मत। हम देखते हैं कि जो उतागे है वो तोमोन के सारे पोस्टर्स को उतार रही होती है और ये सोच रही होती है कि तोमोन ने आज काफी रोमांटिक परफॉर्मेंस दी है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। हम देखते हैं कि हमें परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा थक जाता है लेकिन क्राउड उन्हें काफी ज्यादा चीयर करती है और वो लोग धन्यवाद करते हैं
और दूसरी तरफ उतागे बोलती है कि भले ही तोमन फर्स्ट ना आया हो, लेकिन उसने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जो कि लोगों के दिलों में छा गया है, और तोमन कुन हमेशा मेरे लिए भगवान रहेगा, वो भगवान जो लोगों के दिलों में उम्मीद लाता है। तभी हम देखते हैं उतागे का पपी भौंक रहा होता है और उतागे उसके पास जाती है और उसके बाद उतागे उसे वॉक पे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता तोमन कुन के बिल्डिंग के बगल में भौंक रहा होता है। उतागे जब अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि तोमन कुन ऊपर में चढ़ गया है, शायद वो गिरने वाला है। उतागे काफी घबरा जाती है और फौरन ही भागकर तोमन कुन को पकड़ती है और पटक देती है पीछे में। तोमन कुन भी हक्का बक्का हो जाता है। तभी हम देखते हैं उतागे बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो तोमन, तुम अपनी प्यारी सी बॉडी को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकते हो। तभी तोमन बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं हार गया, मैं होपलेस हूं। मुझे लगता है अगले जन्म में मैं ऐसा क्रीचर बनूंगा जो कि लोगों को हंसाएगा, लोगों को खुश करेगा। मुझे लगता है मैं अगले जन्म में हैमस्टर बन जाऊंगा। तभी उतागे बोलते हैं हैमस्टर्स को भी काफी परेशानी होती है, उन्हें दिन भर बस घूमना पड़ता है और खा खा के मोटा जाते हैं साले। तभी हम देखते हैं तोमन कुन की उम्मीद जवाब दे देती है। चाहती तो तोमन कुन को मोटिवेट कर सकती थी, लेकिन गरीब की मस्ती तो देखो। तभी हम देखते हैं कि उतागे उसे चाय ऑफर करती है और बोलती है कि आखिर हुआ क्या। तभी तोमन कुन डिप्रेस होकर बताता है कि मैं हार गया, मैं सेंटर पे नहीं आ पाया, इसीलिए मुझे लगता है मैं सब कुछ हार चुका हूँ। तभी हम देखते हैं उतागे उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि तोमन कुन भले ही तुम सेंटर में ना हो, लेकिन तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वाकई में रिमार्केबल है। तुमने लोगों के दिल में राज किया है, तुमने लोगों की खुशी बढ़ाई है और तुम्हें देखकर लोगों को स्माइल होती है। तुम्हारी स्माइल कभी लोग छीन नहीं सकते हैं। तुम लोगों के लिए प्यारे थे, प्यारे हो और प्यारे ही रहोगे, इसलिए उम्मीद मत हारो। तुम्हारा परफॉर्मेंस कमाल का था तोमन कुन। तोमन कुन दुख के साथ बोलता है कि तुम ओरी कुन के भी फैन हो, है ना। तभी तोमन कुन बोलता है कि मैंने ये देखने की कोशिश की कि तुम उससे भी चेयर कर रही थी, क्या तुम उसकी फैन बन गई हो। तुम दोनों काफी ज्यादा दोस्ताना थे, मुझे लग रहा है कि तुम एक दिन उसके घर भी गई थी, उसके घर में देखभाल करने के लिए। और ऐसा कहते ही वो काफी ज्यादा ही दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं उतागे बोलती है अरे वो सब चीजें छोड़ो, तुम होटी हारा हो, अभी स्माइल करो, सबको अपना हॉट लुक दो, ओके। तभी हम देखते हैं कि तोमन कुन खड़ा हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो उतागे का हाथ पकड़ लेता है। उतागे थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तभी तोमन कुन बोलता है कि प्लीज उतागे मुझे छोड़कर ओरी कुन के पास मत जाना। हम देखते हैं उतागे कुछ चीज समझ ही नहीं पाती है। तभी तोमन बोलता है कि मुझे माफ करना, ये थोड़ा सा अजीब है कहने में। हम देखते हैं कि जो तोमन है आज वो अपनी दिल की बात कहता है और बोलता है कि जब मैंने देखा कि औरी तुम्हें अपने पास लाना चाहता है तो मुझे काफी अलग लगा। सच कहूँ उतागे तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें अपना फैन बनाने के लिए और अपने पास रखने के लिए है मैंने इतना कुछ किया है। सच कहूँ उतागे तो तुम जब रहती हो तो मुझे काफी हौसला मिलता है, तुम ही हो जो मुझे सपोर्ट करती हो। और वैसा कहते ही वो काफी भावुक हो जाता है और उतागे का हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि उतागे प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अपनी जान भी दे दूंगा। तभी हम देखते हैं उतागे थोड़ा सा हैरान हो जाती है और अपना हाथ छोड़कर बोलती है मुझे माफ करना तोमन कुन, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें बस आराम करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जो तोमन कुन है वो उतागे को गले लगा लेता है और उसके बाद उसे कस के हग कर लेता है और बोलता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना उतागे, नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद उतागे जो रहती है वो काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो तोमन कुन है फिर उसे छोड़ देता है और बोलता है मुझे लगता है कि जो चाय है वो ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लेता हूँ। और उसके बाद तोमन चाय पी रहा होता है और उतागे ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती है कि आखिर ये सब क्या हुआ। हम देखते हैं वो शर्माने के कारण एक्सप्लोड हो जाती है और तोमन कुन उसे संभालता है भूकंप के कारण और ये बोलता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोमन कुन काफी परेशान रहता है क्योंकि उतागे बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं ओरी कुन टेरिस पे आता है, उन्हें देखता है, दरवाजा बंद करता है और चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी हम देख पाते हैं कि इंटरव्यू चल रहा होता है उनका, जिसमें एक इंटरव्यूअर बोलता है कि कैतो-सान आप सेंटर में हैं इस सॉन्ग के, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तभी वो बताता है कि मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो भी काफी सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे जो कि काफी जरूरी होता है गाने में। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तोमन बोलता है लड़कियों मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर रहूंगा। और उसके बाद शो खत्म होता है उनका और दूसरी तरफ होस्ट बता रहा होता है कि बहुत जल्दी इनका सॉन्ग आने वाला है रेन, जिसमें कैतो-सान सेंटर में होंगे, आप सब इंतजार कीजिएगा। हम देखते हैं कि कैतो-सान दरवाजा बंद करके अपने अलग एक्सप्रेशन और अपने अलग पर्सनैलिटी में उससे पूछ रहा होता है और इससे पूछ रहा होता है उस लड़की के बारे में जो कि तोमन कुन के साथ घूमती है। तभी बोलता है वो लड़की उसकी बहुत बड़ी पागल फैन है और उसके कारण उसकी कंडीशन अच्छी होती जा रही है, हालांकि एक दिन मैं उसे अपने प्यार में फंसा लूंगा। दूसरी तरफ जो कैतो है वो काफी परेशानी और अजीब से एक्सप्रेशन में बोलता है तो ये एक ओटाकू है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तोमन कुन घर में केक बना रहा होता है, लेकिन वो बेचारा काफी मिस्टेक करता है और उतागी उसे देख रही होती है। तभी हम देखते हैं तोमन बताता है कि मेरे बर्थडे के टाइम पर बहुत लोग मेरे लिए केक बनाते हैं, लेकिन मैं वो केक खा नहीं पाता, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता है उनका प्यार देखकर। हम देखते हैं दूसरी तरफ उतागी ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसके बाद बोलती है मुझे नहीं पता था तोमन कुन कि तुम अपने फैंस से इतना ज्यादा प्यार करते हो। दूसरी तरफ तोमन कुन का हम एक साइको लुक देख पाता है जिसमें वो बोल रहा होता है मुझे उम्मीद है किनोसिता ये केक पसंद करेगी, मुझे उम्मीद है ये किनोसिता है, मुझे पता है कि किनोसिता मुझे कभी धोखा नहीं देगी, मुझे पता है कि उतागे हमेशा मुझसे प्यार करती रहेगी, मुझे पता है कि उतागे कभी मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे पता है कि उतागे कभी मुझे धोखा नहीं देगी और अगर उसने मुझे धोखा दिया तो। हम देखते हैं ये सब बातें सुनने के बाद उतागे का माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और पीछे हट जाती है और उसके बाद जो
तोमोन है वो हंसकर बोलता है, अरे केक तो तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उतागे की कहानी गोल हो जाती है। उसे लगता है आज उसकी फील्डिंग सेट ही हो जाएगी। हम देखते हैं उनका केक तैयार रहता है और इसे देखकर जो उतागे काफी खुश रहती है और बोलती है, मैं ये केक खाना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले बाथरूम से आती हूँ। तब जैसे ही वो बाथरूम जाने वाली होती है तो मोनकुन उसे रोक लेता है और उसके दूसरे हाथ में केक रहता है और वो काफी अच्छे स्टाइल से उसे देख रहा होता है। और उसके बाद काफी ज्यादा ही रोमांटिक अंदाज में होटिहारा कुन के लुक में उसे बोलता है, उसके होठों को पकड़ के कि आज ये केक मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं उतागे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और जैसे वो केक उसके मुंह में डालता है उतागे को अजीब लगता है क्योंकि वो केक में कोई स्वाद ही नहीं रहता है। हम देखते हैं तोमोन कुन दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। हम तभी देख पाते हैं कि जो उतागे है तोमोन कुन के केक को लगातार खाती है क्योंकि भले उसमें कोई स्वाद ना हो, लेकिन तोमोन कुन ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाया है ये। और दूसरी तरफ तोमोन कुन सोच रही होती है कि जो फिलहाल के लिए तोमोन कुन है वो काफी प्यारा बन जाता है, कभी कभी उदास बन जाता है और कभी खतरनाक बन जाता है। मुझे लगता है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी ना हो जाए। हम देखते हैं कि तोमोन की परवाह रहती है उसे। फिर वो बोलती है कि चलो अब मैं चलती हूँ। तब तोमोन बोलता है, इतनी जल्दी? तब वो बोलती है, हाँ अब मुझे जाना पड़ेगा घर। हम देखते हैं तभी वो दोबारा से अपने होटिहारा लुक में आता है और बोलता है, तुम्हारे गाल में कुछ लगा हुआ है। और उसके बाद वो उसके गाल को चाट लेता है जिसके कारण जो उतागे वो दोबारा से हैरान हो जाती है। तभी तोमोन कुन दोबारा अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है। उतागे बोलती है कि ये दोबारा से अलग बर्ताव कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तोमोन कुन बोलता है, उतागे तुम्हारे साथ ये करना अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद तोमोन कुन का दोबारा से हमें साइको लुक देख पाते हैं हम। और वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। और हम देख पाते हैं उतागे को, वो बोलती है कि तोमोन कुन क्या सच में ऐसा था? उस आजकल काफी अलग बर्ताव कर रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा फाइनली एपिसोड 6 खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। Thanks for subscribing. उतागे बताती है कि कल तोमन के बिहेवियर के कारण उसने उसे काफी ज्यादा ही डांट दिया था क्योंकि तोमन कभी भी किसी को फ्री सर्विस ऐसे ही नहीं दे सकता है। और उसके बाद वो चली जाती है। हालांकि उसने काफी ज्यादा डांट दिया था तोमन को, इसके कारण वो अफसोस जता रही होती है। लेकिन उतागे शर्मा कर ये भी सोच रही होती है कि आखिर वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। उतागे सोचती है कि कहीं वो मुझे प्यार तो नहीं कर रहा, लेकिन वो बोलती है ये पक्का कोई मजाक होगा। उतागे सोचती है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है तो क्यों ना मैं अकेले अपना समय गुजारूं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चश्मा पहना हुआ एक लड़का निकलता है और बोलता है कि फाइनली मैंने अपने फेवरेट आइडल का सारा सामान खरीद लिया है। वो काफी ज्यादा क्यूट है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। मैंने उसके सारे स्टॉक ले लिए, लेकिन असल में एक एस का फ्रेंड होना थोड़ा अजीब लगता है मुझे, ऐसा वो बोलता है। लेकिन फिर वो ये भी बोलता है कि कानपियो चान के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, अब मैं चलता हूँ। और वैसा कह के ही वो उतागे के बगल से निकल जाता है और उतागे काफी ज्यादा हैरान होकर उसे देखती ही रह जाती है। फिर उतागे आगे जा रही होती है, तभी अचानक से वो तोमोन कुन को देख लेती है और तोमोन कुन उसे नोटिस करता है और काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। हालांकि वो एक पेपर बैग लगाया हुआ रहता है, लेकिन उतागे ये देखकर हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। तोमोन बोलता है, उतागे आज तुम्हारे पास फ्री टाइम है? वो बोलती है हाँ, और उसके बाद वो भाग जाती है। तभी तोमोन भी उसके पीछे आता है और उतागे बोलती है, इसका पेपर बैग फैंसी हो गया, मतलब ये होटिहारा बन चुका है, लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं देने दूंगी मुझे। हम देखते हैं तोमोन उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन वो पत्थर से टकराकर गिर जाता है और काफी उसे गर्मी लगने लगती है। तभी वहाँ पर उतागे आती है और बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और तुम पेपर बैग पहने हुए हो। वो बोलता है, मुझे माफ करना उतागे। तभी वो उतागे को अपने हाथ से कप्पा दिखाता है जिसको उसने अभी हाल ही में जीता था गेम में। तभी उतागे इसको देखकर खुश होती है और उसके बाद तुरंत ही तोमोन बोलता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी। उतागे बोलती है, मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम ज्यादा भावुक ना हो जाओ। अरे ये मैंने क्या कह दिया। और उसके बाद उतागे तुरंत ही जा रही होती है। तभी तोमोन बोलता है, क्या तुम मेरे साथ आज लंच? तभी उतागे मना कर देती है और तोमोन बोलता है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं लोगों को उदास करता हूँ। और एक चाकू लेकर अपने आप पे घूमने वाला होता है। तभी उतागे उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि पागल हो गए होगे तोमोन कुन, मैं नहीं चाहती हूँ कि दुनिया को इतनी अनमोल चीज इससे मैं दूर कर दूं। उतागे बताती है कि आज मेरा फ्री टाइम है तो मैं अपने आइडल के लिए सामान खरीदना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ जो तोमोन रहता है वो अपने हॉट लुक को उजागर करता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा टूर में। उतागे दोबारा से प्यार के कारण बेहोश हो जाती है और तोमोन उसे पकड़कर आगे चल रहा होता है। हम देखते हैं वो लोग शॉप में आते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है। तोमोन पूछता है, इतना भीड़ क्यों है? तभी उतागे बताते हैं कि ये तुम्हारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, इसीलिए तब से इंतजार कर रहे हैं। तोमोन बोलता है कि फैंस मेरे लिए इतने सपोर्टिव है, इसको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है उतागे। और उतागे इससे काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी हम देख पाते हैं एक लड़का उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। हम देखते हैं तोमोन और उतागे एक जगह पर खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले उतागे तोमोन के सारे मर्चेंडाइज की फोटो ले रही होती है क्योंकि आज वही उनका खाना है। तभी हम देखते हैं कि तोमोन अपने होटिहारा रूप में आता है और बोलता है कि क्यों ना मेरी भी एक तस्वीर ले लो। उतागे इतना प्यार सहन नहीं कर पाती और राग बन जाती है और तोमोन रो रहा होता है। उतागे बोलती है, तोमोन आज मुझे अपने हॉट लुक के कारण ब्लास्ट ही कर देगा, मैं ये सहन ही नहीं कर पाऊंगी। उतागे को कुछ आइडिया आता है और वो बोलती है, तोमोन एक मूवी है मेरे साथ, देखना पसंद करोगे? तोमोन इसको देखकर काफी खुश हो जाता है। मूवी स्टार्ट होती है और वो तोमोन और फेस की डॉक्यूमेंट्री मूवी रहती है और वो देखकर उतागे काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसने ये मूवी 10 बार देखी है, लेकिन तोमोन के लिए एक टॉर्चर से कम नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उतागे ये देखकर काफी खुश रहती है क्योंकि उसे पता चलता है कि तोमोन कुछ चीजें अपने आप समझ पा रहा है। तोमोन उसकी आंख की चमक को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है।
मूवी खत्म होती है और उतागे काफी ज्यादा तोमन के बारे में ही चर्चा कर रही होती है कि ये मूवी काफी अच्छी थी, जो तोमन है वो काफी कमाल का लग रहा था। तभी तोमन बोलता है कि उतागे, क्या तुम तोमन को सच में इतना पसंद करती हो? तभी उतागे बोलती है, हाँ, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आइडल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बात को लेकर तोमन भी खुश रहता है। तभी तोमन बोलता है कि उतागे, क्या तुम हमेशा मेरी फैन रहोगी? उतागे बोलती है, हाँ। तभी तोमन को अपना मास्क हटाता है और उसका नॉर्मल रुक रहता है और उसके बाद वो उतागे को कुछ दे रहा होता है। वो होता है रेयर कप्पा और उसको देते ही वो भाग जाता है। हम देखते हैं कि तोमन मॉडलिंग कर रहा होता है और उसके फोटोशूट चल रहे होते हैं और उसका मैनेजर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तोमन जब अपनी पोजीशन हारेगा तब वो और डिफरेंस होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत फहमी थी मेरी, क्योंकि उतागे ने बिल्कुल उसे बदल दिया है। थैंक यू उतागे। हम देखते हैं केतो तोमन के घर आता है और बोलता है कि मैं तोमन से मिलना चाहता था, क्या तुम ही उसकी हाउस कीपर हो? हम देखते हैं उतागे ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। उतागे बताती है कि जो काइतो-सान है वो काफी दोस्ताना किस्म के है और वो तोमन से अच्छा लगाव रखता है, लेकिन उसके बाद वो लोग काफी चर्चा करते हैं। और दूसरी तरफ जो काइतो है वो उसे चाय के लिए ऑफर करता है, लेकिन फिर उतागे को समझ आता है कि ये तो तोमन के घर के बगल की ही जगह है। तभी जो काइतो है वो बताता है कि हम सब अगल बगल में ही रहते हैं। उतागे जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि यहाँ पर तो आसपास काफी ज्यादा अंधेरा है और उसके बाद जैसे ही लाइट ऑन होती है तो हम देख पाता है कि जो काइतो है उसके पास काफी ज्यादा वेजिटेबल्स और प्लांट्स वगैरह रहते हैं। मुझे लगता है कि वो गार्डनर का शौकीन है और हर जगह पर पोस्टर रखता है कि समय ही पैसा है और पैसा ही समय है, इसीलिए समय को बचाओ। मुझे लगता है ये बंदा काफी बड़ा बिजनेस माइंडेड है। और उसके बाद वो सबको बैठने के लिए बोलता है जहाँ पर तोमन कुन और ओरी भी आया हुआ रहता है। तभी काइतो उतागे को बोलता है कि उतागे, हमारा जो पहला एल्बम था वो कमर्शियली सक्सेस हो गया था और हम दुनिया के सबसे फेमस सिंगर्स बनना चाहते हैं, आइडल बनना चाहते हैं। उतागे बोलती है ये तो काफी लीडर टाइप का बंदा लगता है। फिर हम देखते हैं काइतो अपने असली रंग दिखाता है और बोलता है मैं सारे लोगों के अपने आइडल्स के पैसे खत्म करूंगा और मिलियनर बनूंगा, अंबानी बनूंगा मैं। ये तो ये भी बोलता है कि तुम दोनों काफी बड़ा ओहदा रखते हो फेस ग्रुप में, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल से हाउस कीपर के लिए लड़ो मत, समझे क्या तुम? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओरी रहता है वो उससे बहस करने लगता है कि हम लड़ते नहीं है, समझे क्या कुत्ते कहीं के। और उसके बाद दूसरी तरफ जो तोमन रहता है वो घबरा कर बोलता है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तोमन बताता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलो, तुम उसे पसंद नहीं करते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम उसे उनके मुंह के सामने ऐसा नहीं बोल सकते हो। औरी भी बोलता है इस बार मैं तोमन की बात से एग्री हूँ। और उसके बाद जो औरी है वो उस काइतो के साथ लड़ाई करने लगता है। उतागे बोलती है मुझे नहीं पता था कि आइडल्स का असली सच ऐसा होता है। काइतो बताता है कि मुझे अपने फैन से ही चिढ़ है, जब भी मैं जहाँ जाता हूँ वो पागलों की तरह मेरा पीछा करने लगते हैं। एक फैन तो छुपके से मेरे घर में घुस गई थी, मुझे चिढ़ होती है और फैंस हमारी पर्सनल लाइफ को खराब करते हैं। और उसके बाद काइतो बोलता है कि तुम दोनों इस लड़की के कारण ही फर्स्ट और सेंटर में नहीं आ पाए, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? तो उतागे से बोलता है कि बेहतर ये होगा कि तुम तोमन से दूर चली जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उतागे सोचती है कि तोमन सच कहूँ तो मेरे बिना भी अब इमोशनली सपोर्ट हो सकता है और वो अब आगे बढ़ सकता है। जब मैं नहीं थी तब भी वो मैनेज कर रहा था और वो अब धीरे धीरे करके खुद से सीख सकता है। तभी उतागे बोलती है कि मैं तोमन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन फिर वो पार्टी बदल लेती है और बोलती है कि सच कहूँ तो मैनेजर ने मुझे तोमन के लिए हायर किया था। तभी दूसरी तरफ कहतो बोलता है फुजीता-सान, और तुम्हें हायर क्यों किया? तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है कि उतागे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो। तभी उतागे बोलती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तभी वो बताता है कि तुम्हारा पंखा गिर गया था कहतो के अपार्टमेंट में, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ। और उसके बाद मैनेजर बोलता है कि उतागे मैं चाहता हूँ कि तुम फेस के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो जाओ। उतागे को बहुत बड़ा झटका लगता है शौक के कारण। काइतो बोलता है मैनेजर आप ये क्या बोल रहे हो, आपको कुछ समझ भी आ रहा है? मैनेजर बताता है कि फिलहाल पार्ट टाइम के लिए जो तोमन को सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सके वो फिलहाल उतागे ही है, तुम ही बताओ ये बात बेहतर है कि नहीं है? काइतो बोलता है बात तो सही है। उतागे बोलती है लेकिन मेरे पास कोई टैलेंट्स नहीं है कि एजेंसी वर्क कैसे करूं मैं? मैनेजर बोलता है सब चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, अपने पेरेंट्स को बोलना होगा और ये सब बताना होगा। हम तुम्हें हर तरह के पैसे देंगे और साथ ही में तुम्हें घूमने का भी मौका मिलेगा। और हम देखते हैं कि जो मैनेजर है वो फोर्स डाल रहा होता है। तभी तोमन उसे डिफेंड करने के लिए आता है और बोलता है उतागे इतनी तकलीफ नहीं झेल सकती है। मैनेजर बोलता है कि क्या कोई और लड़की मिल आओ जो कि तुम्हें हैंडल करे? हम देखते हैं तोमन हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ सारे लोग बोल रहे होते हैं, कहतो बोल रहा होता है कि अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो 2 दिन और 1 रात के लिए, इसीलिए उम्मीद है कि तुम हमारे कोई पर्सनल डिटेल्स को लॉन्च नहीं करोगी। और वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और उतागे बोलती है अब तो मैं बुरी फंसी हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है तोमन का। वीडियो देख ली हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम देखते हैं कि जो फेस की टीम है वो लोग मिलकर काफी मस्ती से अपनी ट्रैवलिंग एंजॉय कर रही होती है और कार चला रही होती है। और दूसरी तरफ जो रेंतारो है वो तो अपनी बॉडी का फ्लेक्स करता है और दूसरी तरफ कैमरा इन्हें रिकॉर्ड करता है। दोस्तों ये एक्टिंग ही कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। और दूसरी तरफ बस में उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो जा रहे होते हैं। उतागे बताती है कि आज हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर आरिगातो-सान है जो कि तोमन के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर 15 स्टाफ मेंबर भी है जो कि यहाँ पर सारी चीजों को रिकॉर्ड करने वाली है। हम देखते हैं कि वो लोग बीच में पहुंचते हैं और फेस का जो ग्रुप है वो मस्ती में रॉक पेपर सीजर खेल
खेलने लगता है और कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। उतागे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है तोमोन-कुन को देख के और तोमोन-कुन की टीम वॉलीबॉल खेल रही होती है। हम देखते हैं गलती से तोमोन-कुन की बॉल उतागे के पास चली जाती है और तोमोन-कुन अपने हॉट लुक में उसके पास आता है और बोलता है प्लीज मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, और उसके बाद वो बॉल लेके चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उतागे शर्मा कर थरथरा जाती है। ओरिकुन ये सारी चीजें देख रहा होता है और बोलता है कि इसकी तो फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। स्टाफ मेंबर बोलते हैं 6 बज गए हैं, अब आपकी शूटिंग खत्म होती है, कल हम दोबारा से शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वो सारे लोग चले जाते हैं और तभी मैनेजर उतागे को बोलता है कि क्या तुम उन लोग को चेक कर सकती हो। उतागे हाँ बोलती है और वो वहाँ पर जाती है। दरवाजा खुलते ही वहाँ पर काइतो रहता है जो कि उसे गुस्से से देख रहा होता है और दूसरी तरफ ओरिकुन तोमोन पे चिल्ला रहा होता है और तोमोन थरथरा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ उतागे तोमोन के पास जाती है और बोलती है प्लीज इस पे चिल्लाओ मत। तुरंत ही काइतो बोलता है कि चिल्लाए नहीं तो और क्या करे, ये देखो कैसे थरथरा रहा है। उतागे एक बोर्ड लेके आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है तोमोन-कुन प्लीज स्माइल, और तोमोन-कुन दोबारा से रिकवर होने ही वाला होता है और तुरंत ही अपने हॉट लुक में आ जाता है और साथ ही में अपने दोनों मेंबर्स को बोलता है कि परेशान मत हो भाइयों, चिल करो और स्माइल करो। और दूसरी तरफ वो दोनों भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। रात का समय होता है और वो लोग खाना पकाकर खा रहे होते हैं यानी कि बारबेक्यू, और कैमरा मैन उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। हम देखते हैं कि आइडल की लाइफ इतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है जितना कि कैमरा में हमें दिखता है। हालांकि उनका काम खत्म होता है और एक स्टाफ मेंबर है, वो बोलते हैं कि क्या तुम इस डब्बे को स्टोरेज रूम में रख सकती हो, तब वो मान जाती है और जा रही होती है। और दूसरी तरफ ओरिकुन उसे देख रहा होता है और उतागे प्यार से तोमोन-कुन को देख रही होती है, जिसे देखकर ओरी थोड़ा सा जलन खा जाता है। उतागे अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी ओरी उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारा पंखा मेरे रूम में गिर गया था, जल्दी आके ले जाओ। जैसे ही उसके रूम में उतागे आती है तो ओरी शर्मा जाता है और उसके बाद बोलता है कि ये पंखा तुम छोड़ दी थी, इसे लेके जाओ। तभी उतागे बोलती है कि मेरे पास और सारे पंखे थे जिसके कारण मेरा ध्यान नहीं गया। ओरी बोलता है कि कितने पंखे, तो उसने बताया कि कम से कम 20-30 को पंखे होंगे, हर चीज में अलग अलग पैटर्न लिखा हुआ है। ओरी बोलता है कि एक आइडल के लिए ये इतना ज्यादा डेडिकेटेड कैसे है। हम देखते हैं कि कैतो दरवाजे को खटखटा रहा होता है। ये बातें देखकर तुरंत ही ओरी उतागे को पकड़ लेता है और उसके बाद कैतो चला जाता है तो ओरी उतागे का माथा सहलाते हुए बोलता है आखिर तुमने उसे क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं चुना। तभी उतागे बोलती है कि क्या तुम तोमोन-कुन की बात कर रहे हो। तभी ओरी अपने होश में आता है। उतागे बताती है कि ये एक्सप्लेन करना हार्ड है, इसलिए 2 साल से मैं अपनी डायरी में यही सब लिख रही हूँ, तोमोन क्या करता है और क्या नहीं। दूसरी तरफ ये बातें सुनकर ओरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, और उसे निकाल देता है। उतागे जा रही होती है तभी वो तोमोन-कुन को देखती है जो कि पट्टियों में लिपटा हुआ रहता है। उतागे बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें। तभी तोमोन-कुन बोलता है कि मैं अपना माथा पोंछ रहा था, तभी कुछ लोग आ गए तो मैंने अपने सर को छुपा लिया है। और दूसरी तरफ उतागे बोलती है कि मैं ओरिकुन के यहाँ से ही आ रही थी। ये देखकर जो तोमोन है वो अपने डीमन लुक में आ जाता है। तभी उतागे एक्सप्लेन करती है कि मैं बस पंखा लेने के लिए गई थी। तभी तोमोन-कुन नॉर्मल हो जाता है और फिर उतागे उससे बात करके चली जाती है। रात का समय होता है और उतागे को कुछ चीजें लाने को बोला जाता है। उतागे जैसे ही जाती है तब वहाँ पर उसे अजीब सा लगता है, उसे लगता है कि ये गलत रास्ते पर आ गई है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और उतागे फंस जाती है। उनका शूट शुरू ही होने वाला होता है और स्टाफ मेंबर बोलते हैं कि वो लड़की कहाँ चली गई, उनसे तो स्टोरेज रूम में देखा था, और वही सब बातें वो लोग कर रहे होते हैं। तो मुन ये सुन लेता है और घबरा जाता है। और दूसरी तरफ उतागे बोलती है कि अगर मैं यहीं पर फंसी रही तो एक्ट में अफेक्ट होगा और जिसके कारण तोमोन को दिक्कत होगी। तभी हम देखते हैं तुरंत ही दरवाजा खुलता है और तोमोन वहाँ पर रहता है। तोमोन आगे आके बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम गुम ही हो गई हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहा था। और तभी दरवाजा बंद हो जाता है और बेचारा तोमोन भी फंस जाता है। तोमोन घबराकर यही बोल रहा होता है कि अगर वो लोग दरवाजा ना खोले तो हम यहीं पर फंस जाएंगे, और वो लोग चले जाएंगे, और वो बच्चों की तरह घबराने लगता है। उतागे उसे शांत करती है और चिल्लाकर बोलती है कि चिंता मत करो, हमें ढूंढने के लिए वो लोग जरूर आएंगे। और दूसरी तरफ स्टाफ मेंबर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उतागे और तोमोन बैठे हुए रहते हैं और उतागे काफी ज्यादा दुखी होती है कि मेरे कारण तोमोन-कुन का शूट कैंसिल हो सकता है। तोमोन उतागे को प्यार से माथे में थपथपाता है और बोलता है मुझे पता है तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हें तब से देख रहा था, तुमने ट्रेनिंग कैंप के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और साथ ही में तुम दिन रात सोई नहीं थी, बस इसी के कारण। तुम जितना मेरे बारे में सोचती हो और मेरी केयर करती हो उतना कोई नहीं करता है उतागे। और उतागे बोलती है सच कहा तोमोन, मैं थोड़ा सा थक गई थी, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारा काम पूरा करवाए बिना चैन की सांस नहीं लेती हूँ। तभी दरवाजे में नॉक होता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। काहे तो बोलता है तोमोन तुम ठीक तो हो ना, और उसके बाद उसके कान में जाकर बोलता है कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ करने के बारे में तो नहीं सोचा था। और उसके बाद डायरेक्टर आता है और बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी ही असल में एक प्लानिंग थी, मैं चाहता था इससे टीआरपी बढ़े, लेकिन मैं इसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तोमोन सामने आता है और बोलता है चिंता मत कीजिए डायरेक्टर, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे आपके शो को अच्छी टीआरपी दिलाने के लिए। और सारे फेस मेंबर्स जो होते हैं वो बोलते हैं आप हमें काउंट कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। और डायरेक्टर भी खुश हो जाता है और बोलता है चलो फिर दोबारा से शूट को शुरू किया जाए। हम देखते हैं कि आज आखिरी शूट रहता है और उतागे वहाँ पर फल काटने वाली होती है। तभी वहाँ पर कैतो आता है और बोलता है जहाँ तक मैं तोमोन-कुन को जानता हूँ वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन सच कहूँ तो उसे संभालना आसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन तुम उसे अच्छे से संभाल पाती हो और ये चीज हमारे से अच्छा तुम ही कर पाती हो। और दूसरी तरफ जो उतागे है वो कैतो को बोलती है कि कैतो सान क्या आप सच में तोमोन-कुन को पसंद करते हैं। तब कैतो बोलता है तुम्हें ऐसे क्यों लगता है। तभी उतागे बोलती है क्योंकि आप तोमोन-कुन की जब तारीफें करते हैं तो वो सही में असली होती है। कैतो बोलता है तुम इतने अंदाजे से कैसे कह सकती हो ये। तब उतागे बोलती है
क्योंकि आप भी एक आइडल है और एक आइडल ही समझ सकता है कि आखिर उसे कितनी चीजें निभानी पड़ती है उनके फैंस पे प्यार बांटने के लिए, उनके फैंस को खुश करने के लिए। कह तो बोलता है मैं बस पैसों से प्यार करता हूँ। उतागे बोलती है जीवन में पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उन पैसों की कोई कदर नहीं जब आप उस पैसों के साथ खुश न रह पाओ, क्योंकि जिंदगी में खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि पैसों से भी ज्यादा अनमोल है। कह तो बोलता है मुझे ये बातें पता है क्योंकि मैं फेस ग्रुप का लीडर हूँ और इसीलिए मुझे सब संभालना पड़ता है। उम्मीद है तुम अच्छे से काम करोगी। और वैसा कहते ही कह तो चला जाता है। उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है और कह तो वेजिटेबल्स काट रहा होता है। सारे मेंबर्स बोलते हैं कि आप इतनी आसानी से वेजिटेबल्स को कैसे काट रहे हैं। तभी कह तो बताता है कि मेरे 5 भाई थे और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही रेस्टोरेंट में पहले काम कर चुका हूँ। तब ये बातें सुनकर वो लोग भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आपने तो ये बातें हमें कभी बताई ही नहीं कि आपके 5 भाई थे। तब वो भी बोलता है वो ऐसी बात है क्या, शायद मैं बताना भूल गया था। सनसेट में एक जगह पर तोमन बैठा हुआ रहता है। उतागे उसके पास आती है और बोलती है तोमन कुन तुम क्या कर रहे हो। तभी तोमन बोलता है कि यहाँ पर जब से मैं आया तब से काम ही कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा समय अकेले बिता रहा था जिसके कारण मैंने कुछ तस्वीरें ली है। तभी जो तोमन है वो तस्वीरें दिखाता है उतागे को और वो एक हर्मिट क्रैब की रहती है। और तोमन बोलता है कि मैं फोटो खींचने में उतना कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। उतागे हंस रही होती है और तोमन बोलता है कि क्या मैं सच में अच्छा नहीं हूँ। उसके बाद तोमन बोलता है कि मुझे पहले लगा था कि कहतो ये सब बस पैसों के लिए करता है, लेकिन जब मैंने उसे अच्छे से जाना तो मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कहतो बता रहा होता है मेरे भाई लोग हाई स्कूल में जाने वाले हैं और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये काम चुना था। तोमन बोलता है कि वो अपने भाई लोग की खुशी के कारण अपनी खुशी कुर्बान करके ये काम कर रहा है। तोमन बोलता है इसीलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं सेंटर में रहूं और कहतो की मदद कर सकूं। उतागे भी खुश होती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब एक पानी का बहाव आता है जो उतागे को भिंगा देता है। तुरंत ही तभी तोमन अपना शर्ट खोलता है और उसके माथे को पोंछने लगता है। उतागे शर्मा जाती है और ये देखकर आगे आ रहा होता है। तभी तोमन उसके मुंह के पास आता है उतागे के और बोलता है तुम ठीक हो है ना। उतागे भी शर्मा रही होती है और ये देखता है दूर से तो उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो रहता है वो काफी दुखी हो जाता है, उसके हाथ से वो कप छूट जाता है और तुरंत ही भाग जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा तोमन कुन का एपिसोड 8 भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thanks for subscribing. और ये अपना होमवर्क बना रहा होता है, लेकिन कल वाले इंसिडेंट के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और ये बात का पता लगाने के लिए वो जा रहा होता है। वो ये भी बताता है कि बहुत सारे मॉडल्स मेरे साथ डेट करना चाहती है, लेकिन मुझे उन पे कभी भी फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन पता नहीं मेरा दिल आजकल क्या कह रहा है। वो उतागे को देख लेता है और घबरा कर झाड़ियों में छुप जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। उतागे काफी मायूस चेहरा लेके जा रही होती है और बोलती है अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गई थी कि होमवर्क करने का भी समय नहीं मिला, मुझे अपने होमवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी वो एक पोस्टर देखती है और उसे याद आता है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी वो आज शो होने वाली है, मुझे तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। हम देखते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है और जो लोग वो जिंदगी जी रहे हैं वही चीजें दिखाई जा रही होती है। उतागे सोचती है लेकिन मुझे पहले अपना होमवर्क फिनिश करना ही होगा। वो उदास मन के साथ आगे जा रही होती है और बोलती है होमवर्क जरूरी है, नहीं तो मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ ओरिकुन उसको फॉलो कर रहा होता है जैसे कि वो आज अपना शिकार दबोच लेगा। उतागे आगे जा रही होती है, तभी वो तोमन को देखती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उतागे बोलती है ये यूनिफॉर्म किसकी है। तभी तोमन बताता है कि ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है, ओरिकुन के साथ में हाई स्कूल ज्वाइन करूंगा। उतागे घबरा कर बोलती है कि तोमन सेम स्कूल में जा रहा है जहाँ पर ओरिकुन जा रहा है। तोमन बोलता है कि ये स्ट्रेस लाइफ से दूर हाई स्कूल में पढ़ने के कारण हमें अच्छा लगता है, हालांकि हमारा हाई स्कूल वैसा नहीं रहता जैसा लोग सोचते हैं, हमें कंप्लीट प्राइवेसी दी जाती है। दूसरी तरफ उतागे बोलती है कि क्या बताओ तोमन कुन, मेरे हॉलीडे होमवर्क के कारण मैं काफी ज्यादा बिजी हो गई हूँ। मेरे घर में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, मैं लाइब्रेरी गई तो वो भी बंद था, मैं कोई ऐसी जगह खोज रही हूँ जहाँ पर मैं आराम से पढ़ सकूँ। तोमन तुरंत ही बोलता है उतागे तुम मेरे घर में आके पढ़ाई क्यों नहीं करती हो। उतागे तुरंत ही डांटते हुए बोलती है कि मैं तोमन के घर में केवल काम करने के लिए जा सकती हूँ, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। वहाँ पर कहतो आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और कहतो उन्हें लेके जा रहा होता है। कहतो उन्हें अपने घर में ले आता है और बोलता है तुम यहाँ पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, वैसे तुमने खाना खाया। वो लोग मना कर देते हैं और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, फिर लगता है मुझे तुम दोनों के लिए खाना बनाना होगा। हालांकि वो तोमन को उनके बैग को हटाता है और उसे गर्दन पकड़कर खींचने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या, सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाई तुमने। हाँ, तोमन बोलता है अरे मैंने पेपर बैग तो लगाया था। दूसरी तरफ कहतो बोलता है कि हाँ तुम्हारे चेहरे में पैसा लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा चेहरा डल हो गया तो फिर पैसे कैसे बनेंगे, समझे क्या। तुम अपने चेहरे को तो देखो, मुझे लगता है तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है, इसीलिए जाओ सोने के लिए जाओ। उतागे बोलती है चलो अच्छा है, तोमन के लिए तो ये ज्यादा बेहतरीन होगा कि वो आराम से आराम कर पाएगा। कहतो जा रहा होता है और बोलता है चलो मेरे सूट का समय आ गया है, मैं जाता हूँ। कहतो ये भी बोलता है कि जब तुम लोग की स्टडी हो जाए तो तुम तोमन को चाबी देकर जा सकती हो। उतागे बोलती है कि आखिर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई भी फैन से नफरत है। कहतो बोलता है कि ये बात सच है, लेकिन मैंने देखा कि हर फैंस वैसे नहीं होते। तुमने तोमन कुन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करती हो, तुम ही हो जो कि तोमन कुन को होप दे पा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और मुझे माफ करना पहले जो मैंने तुमसे बदसलूकी की थी किनोसिता-सान। और वैसा कह के वो चला जाता है और दूसरी तरफ जो उतागे है उसकी आंख में अलग ही चमक आ जाती है। तोमन एक्सप्लेन करता है
कि कैतो भले ही घमंडी हो, झगड़ालू हो, लेकिन फिर भी वो दिल का काफी ज्यादा साफ है और लोगों की केयर करता है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि तोमोन और उतागे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन पढ़ाई है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। उन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उतागे बोलते हैं कि मैं मैथ और साइंस में उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं हूँ। तोमोन बोलता है ऐसा मत कहो उतागे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी सारी परेशानी दूर होती जा रही है। मैं अपने आप पे अच्छे से ध्यान देने लगा हूँ और जब भी मैं तुमसे बातें करता हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। ये बात सुनकर उतागे शर्मा जाती है। तोमोन कुन घबरा कर बोलता है, अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उतागे तुरंत ही दूसरे रूप में आकर उसे शांत कर देती है और दूसरी तरफ ओरिकुन ये सब सुन रहा होता है कान लगाकर। तोमोन बोलता है कि उतागे ये बात सच है, लोग हमेशा मेरा होटी हर लुक ही पसंद करते हैं, लेकिन ग्लूमी हर लुक को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो उतागे। जब भी मैं रोया था तब तुमने ही मुझे कंधा दिया था। तुम हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। कोई वीडियो में नहीं, कोई पॉप म्यूजिक में नहीं, कोई आइडल के रूप में नहीं, बल्कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा ही। उतागे ये देखकर शर्मा जाती है, उसके पास शब्द ही नहीं रहते कि वो क्या बोलेगी। और दूसरी तरफ ओरी बोलता है कि मैं इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। ये जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ ये मुझसे हमेशा 4 कदम आगे रहता है। हमें ओरी के बचपन के लुक को दिखाया जाता है, जिसमें वो बोलता है कि मेरे पिताजी एक जापानीज एक्टर थे और मेरी मॉम एक सिंगर है और मैं बचपन से एक पॉप आइडल हूँ। सच कहूँ तो हमारा साकागुची फैमिली इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से है। ओरी के मम्मी पापा बगल में रहते हैं और ओरी के पापा बोलते हैं, ओरी तुम्हें हमारी जीन्स काफी अच्छे से मिली है, तुम शुरुआत के साथ ही काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गए हो। ओरी बोलता है कि हाँ पापा, मैं आप लोग को कुछ बन के ही दिखाऊंगा। तभी दूसरी तरफ उसकी मदर बोलती है कि तुम इस लग्जरी लाइफ के साथ हमसे आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। ये बात याद रखो ओरी कि अगर तुम आगे जाकर फेमस भी हो गए तो तुम्हारा नाम हमारे नाम से बाद में लिया जाएगा, क्योंकि तुम हमसे कम पॉपुलर हो। तुम अगर चाहते हो कि टीवी में आओ तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और हमसे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो फिर इस दुनिया में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और वैसा कहते ही वो लोग चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ओरी का पास्ट वैसा नहीं है। उसे बचपन से ही काफी ज्यादा प्रेशराइज किया गया है एक विनर बनने के कारण, जिसके कारण वो अपनी असली जिंदगी एंजॉय करना ही भूल चुका है। ओरी बोलता है कि मैं ही जीतूंगा, ये मैटर नहीं करता है कि तोमोन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, लेकिन जीतूंगा मैं ही। उतागे और तोमोन में बात आगे बढ़ ही रही होती है, तभी दरवाजा तोड़कर ओरी आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। हम देखते हैं वो पढ़ाई के बहाने से तोमोन कुन को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और पूरा डांट डांट के पढ़ा रहा होता है और उसका मजाक बना रहा होता है। बेचारा तोमोन कुन रोने लगता है बच्चों की तरह। तभी वहाँ पर उतागे आती है और उसे शांत करती है, जिसे देखकर ओरी को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ तोमोन बोलता है थैंक यू उतागे। ओरी कुन बोलता है कि तोमोन जाओ जाके हमारे लिए सोडा खरीद के लाओ। तोमोन तुरंत ही भागते भागते जा रहा होता है और ओरी काफी खुश रहता है, क्योंकि अब उससे अकेले में समय मिल जाएगा उतागे के साथ। ओरी बोलता है तुम्हें पता है उतागे, मैं बहुत समय से एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पास हर तरह का नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी एक्टिंग के द्वारा पछाड़ दिया है। दूसरी तरफ मन में ओरी कुन यही बोल रहा होता है कि आज मैं उतागे को अपने प्यार में गिरा के ही रहूंगा। वो तुरंत ही प्यारी प्यारी एक्टिंग करता है, अपने आइडल मोड में आ जाता है और उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा प्यारी रहती है, जिसके कारण उतागे का दिल खुश हो जाता है। ओरी को लगता है कि उसने बाजी मार ली है। दूसरी तरफ उतागे हैरान होकर बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल तोमोन कुन की तरह एक्टिंग कर रहा है। ओरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उतागे को मन में गंदी गंदी गाली देने लगता है। दूसरी तरफ तोमोन मुस्कुराकर उतागे के लिए स्टोर से कुछ खाने का सामान खरीद रहा होता है। उतागे खाना खाने के लिए जा रही होती है, तभी ओरी उसे पकड़ लेता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या बोलना है। तभी वहाँ पर तोमोन आ जाता है और वो उन्हें देखकर गलत सोचता है। उतागे बोलती है कि पता नहीं ये कौन सी सिचुएशन में फंस गई मैं। दूसरी तरफ तोमोन काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और ये देखकर ओरी कुन भी हैरान हो जाता है। तोमोन कुन तुरंत ही ओरी कुन का हाथ झटक देता है और अपना मास्क निकालकर नॉर्मल अंदाज में बोलता है कि उतागे को ये सब चीजें पसंद नहीं है ओरी कुन, तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। ओरी कुन भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। दूसरी तरफ उतागे बोलती है कि तुमने ये सारी चीजें ले आई। तोमोन कुन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चुनना है। वो लोग बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ ओरी कुन अपने मन में बोलता है कि मैं जितना भी कोशिश करूँ उसे प्यार में गिराना कभी नहीं कर पाता हूँ ऐसा में, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उतागे से प्यार हो गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा तोमोन कुन का एपिसोड 9 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देख ली हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम देखते हैं फेस का एक मेंबर नासुकी बोलता है कि आज का होस्ट मैं हूं और आज मैं सबके इंटरव्यू लूंगा जो कि फेस के आइडल ग्रुप में है। पहला इंटरव्यू ओरी का आता है। नासुकी से इंटरव्यू में पूछ रहा होता है कि आपने कहा था कि एक लड़की पे आपका दिल आ गया है, लेकिन फिर आपने उसे जाने क्यों दिया। ओरी बताता है कि एक पंछी कभी भी पिंजड़े में नहीं बंद हो सकता है, वो आजाद परिंदा है और उसे आसमान में ही उड़ना होगा। हम उसे कैद तो कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रेम नहीं करवा सकते हैं। उतागे का हाई स्कूल शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक नई टीचर की एंट्री होती है, जिनका नाम रहता है यकुसा सेंसे। हम इन्हें रिया मैडम बोल सकते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद उतागे का जो रुमाल रहता है जिसमें टोमोन का स्टिकर रहता है, ये रिया मैडम को दिख जाता है और उतागे को रिया मैडम का नात्सुकी वाला रुमाल दिख जाता है। उन दोनों को ही पता चल जाता है कि वो फेस पॉप आइडल ग्रुप के अलग अलग फैन हैं और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उतागे बोलती है कि मैम मुझे पता ही नहीं था कि आप आइडल फेस ग्रुप के फैन हैं, और मैम भी यही बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था उतागे कि तुम भी फेस आइडल ग्रुप की फैन हो। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद उतागे शॉपिंग मॉल में जाती है, जहाँ पर नासुकी कुछ शॉपिंग कर रहा होता है। उतागे को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सी नेल पॉलिश वो लेगी। तभी नासुकी उसे देख लेता है और बोलता है, अरे उतागे तुम यहाँ पर, बहुत समय बाद मिले। उतागे को समझ आता है कि ये तो नासुकी है। अब आप पूछेंगे कि नासुकी के बारे में इसे कैसे पता होगा, तो उतागे जब सपोर्टिंग ग्रुप में शामिल थी तब वो नासुकी से मिली थी।
वो तोमोन के घर का दरवाजा नॉक करती है। तोमोन आता है और उसे देखने लगता है। उतागे बोलती है क्या हुआ है तोमोन। तोमोन तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेता है। उतागे बोलती है आखिर मैंने क्या गलती कर दी अब। थोड़े समय बाद तोमोन दोबारा से दरवाजा खोलता है और बोलता है मुझे माफ कर देना उतागे, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उतागे उसके घर की सफाई कर रही होती है और तोमोन एक छोटे मोटे बच्चे की तरह उसे अवॉइड कर रहा होता है, जैसे कि वो कहीं पड़ोस की आंटी हो। उतागे यही सोच रही होती है कि आखिर तोमोन ने मुझे अवॉइड करना क्यों स्टार्ट कर दिया है। वो मन में ख्याली पुलाव पकाती कि कहीं वो मुझसे शादी तो नहीं करने वाला, लेकिन फिर उसे उसकी औकात याद आती है और बोलती है कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही हो। तोमोन एक छोटे बच्चे की तरह उसे छुपकर टेबल के नीचे छुप जाता है। उतागे बोलती है क्या हुआ तोमोन। तोमोन घबरा कर बोलता है मुझसे दूर हो जाओ और अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। उतागे घबरा जाती है और तुरंत ही उसका दरवाजा खोल के बोलती है प्लीज तोमोन को मुझसे हेट मत करो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो प्लीज। तोमोन बोलता है तुमने कोई गलती नहीं की है उतागे, न ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारी जो लिपस्टिक है वो काफी कमाल की लग रही है और शाइनी भी है। उतागे बोलती है नहीं ये तो एक नॉर्मल सी लिपस्टिक है। तभी तोमोन कुन बोलता है कि ये तुम पर अच्छी लग रही है। उतागे सन हो जाती है, उसका माइंड थिंक ही नहीं कर पा रहा होता है कि अभी क्या हुआ है। फिर वो थोड़ा सोचती है और उसे याद आता है तो वो बताते हैं कि मैं नासुकी से मिली थी। तोमोन बताता है कि नासुकी का घर मेरे घर से बगल में ही है, लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी रहने लग गया है क्योंकि कुछ सॉन्ग्स उसे ही लिखने का काम मिलता है, क्योंकि वो लिखावट में अच्छा है, लेकिन उसके कारण उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण उसने अपने रूम को पूरी तरीके से बंद कर लिया है। तभी तोमोन कुन का दरवाजा खुलता है और वहां पर कहता रहता है और कहता बोलता है कि क्या तुमने नासुकी को कहीं भी देखा है क्या। उतागे फौरन बताती है कि मैंने उसे दुकान में देखा था। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। बोलता है कि उसको गाना लिखने का काम मिला है, कल की डेडलाइन है और आखिर वो ये क्या कर रहा है, वो दोबारा भाग गया, तुम दोनों जाओ जाकर उसे ढूंढ के लाओ। वो लोग उसका हुक्म मानते हैं और नासुकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नासुकी गेम खेल रहा होता है। उसके एक्सप्रेशंस को तो देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि वो भी एक बनावट है, यानी कि बस अपना एक फेक रेपुटेशन बनाने के लिए अच्छी एक्टिंग कर देता है। वो लोग उन्हें ढूंढते हैं और फाइनली वो मिल जाता है। हम देखते हैं कि नासुकी बीड़ी पी रहा होता है और उसका रूम भी काफी ज्यादा गंदा रहता है, क्योंकि एक तरह से उसकी थिंकिंग अलग हो सकती है। उतागे को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये वही नासुकी है जिससे वो पहले मिली थी। कहता तुरंत ही उस पर चिल्लाने लगता है तो नासुकी बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दूंगा। इससे कहता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके माथे को पकड़कर उसे उसके रूम में फेंक कर उसे ब्लॉक कर देता है, दरवाजा लगा देता है और बोलता है जब तक तुम्हारा गाना लिखना कंप्लीट ना हो जाए मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। तोमोन उतागे को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि नासुकी असल में एक हेवी स्मोकर और साथ ही में एक अल्कोहलिक भी है, लेकिन तोमोन ये भी बोलता है कि वो कोई बुरा लड़का नहीं है, बस उसकी सिचुएशन अलग है। वो बोलता है सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन तोमोन का एक गाना उसे लिखना होगा जिसमें वो हॉट शावर ले रहा होगा। ये सुनते ही उतागे काफी ज्यादा जोशिया जाती है और दीवार से ही लड़ जाती है। तोमोन उसे संभालता है और कहतो बताता है कि अक्सर वही हमारे फेस आइडल ग्रुप के लिए थीम सॉन्ग डिजाइन करता है और लिखता है, उसके अंदर काफी अच्छा टैलेंट है। तुरंत ही नासुकी बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, दरवाजा खोलो। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि नासुकी चड्डी में रहता है, जिसे देखकर उतागे भी शर्मा जाती है। नासुकी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई हो ना मेरे रियल एक्सप्रेशंस को देखने के बाद। तभी हम देखते हैं कि तुरंत ही नासुकी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदल देता है जैसे ही वो आइडल ग्रुप का हो, और उसके बाद नॉर्मल अपने बर्ताव में आ जाता है और बोलता है चलो मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लेकिन आइडल्स की जिंदगी ऐसी नहीं होती है जैसा कि तुम देख सकते हो। दोस्तों इससे हमको पता चलता है कि जो फेस आइडल ग्रुप है वो खुद में ही अच्छे से बातचीत नहीं करता है और एक ग्रुप में हमेशा ही एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। लोग हमेशा एक एक्टर की जिंदगी या फिर एक सिंगर की जिंदगी सोचते होंगे जैसा वो दिखते हैं वैसा ही हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। उतागे अपने स्कूल में होती है और नॉर्मल टहल रही होती है। वो सोचती है कि मुझे तोमोन के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे उनकी दोस्ती को गहरी बनानी ही पड़ेगी। वहां पर टीचर रहती है जो कि बोलती है कि उतागे इधर देखो। वो लोग अपने अपने हीरो के बारे में बातें कर रहे होते हैं और इन सब बातों के बीच में ही उतागे बोलती है मैडम से बहुत जल्दी कल्चर फेस्टिवल होगा, मैं सोच रही हूँ कि फूड स्टॉल खोलूं, लेकिन मैं क्या बनाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया मैम बोलती है कि तुम तोकियाकी बनाओ, वो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे याद है कि जब मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी तो एक लड़का था जिसे मैं काफी पसंद करती थी, वो अक्सर मुझे ऐसे ही सिखाता रहता था। ये बातें सुनकर उतागे काफी खुश रहती है और बोलती है ठीक है मैडम जी, मैं तोकियाकी ही बनाऊंगी। प्रोड्यूसर नासुकी से बोलती है कि यार क्या वाहियात चीजें बनाए हो तुम चाहते हो कि तुम फेस आइडल की वैल्यू गिरा दो, समझे क्या, एक गाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तुमने ये क्या लिखा है, ये वाहियात है, तुम्हें दोबारा से इसे लिखना होगा, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रही हूँ, दोबारा से ये लिखो। ऐसा वो नासुकी को कहती है। नासुकी कुछ बोलता नहीं और जा रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता है और बगावत भी नहीं कर सकता है। जाते वक्त वो पीछे कुछ नोटिस करता है और बोलता है कौन है। वहां पर तोमोन रहता है जो कि छुपके और घबराकर उसे ही देख रहा होता है और तभी तोमोन बोलता है कि क्या सब सही तो है नासुकी। नासुकी बोलता है क्या होगा, वैसे भी मैं चैलेंज लेने के लिए बना हुआ हूँ, ये पूरे फेस आइडल ग्रुप को मैंने संभाला है और वो प्रोड्यूसर कल की आई हुई कहती है कि मैं कुछ काम का नहीं, उसे मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा गाना बनाता हूँ। वो तुरंत ही तोमोन के मुंह के सामने जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जब हम किसी की परवाह करते हैं तो वो हमसे दूर जाने लगता है। तोमोन समझ जाता है कि वो उतागे की बातें कर रहा है। नासुकी जा रहा होता है और बोलता है कि कभी भी हिम्मत मत हारना तोमोन। उतागे और तोमोन बातें कर रहे होते हैं और तोमोन पूछता है कि उतागे उस दिन तुमने बोला कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो, इसका क्या मतलब था। उतागे घबरा जाती है और बोलती है अरे मुझे बाथरूम साफ करना था, मैं भूल गई, और वो फौरन जाके बाथरूम की ओर घुस जाती है। वो शर्माकर यही सोच रही होती है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं। तुरंत ही वहां पर तोमोन आता है और तोमोन के आने के कारण वो घबरा कर तोमोन पर शावर करने लग जाती है। तोमोन बोलता है अरे क्या हुआ।
उतागे बोलती है मुझे माफ करना, गलती से मैं घबरा गई थी। तोमोन अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आता है और बोलता है सब्जेक्ट चेंज मत करो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों बोला था। उतागे शर्मा कर बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारा प्यारा चेहरा फिर कभी ना देख पाऊँ। अगर तुम मुझसे हेट करते तो मुझे काफी दुख लगता, लेकिन अगर तुम मुझसे हेट नहीं करते हो तो मुझे इससे काफी खुशी होती है। तोमोन बोलता है ये बातें बोलकर तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तोमोन नॉर्मल हो जाता है और उतागे के बहुत ज्यादा करीब आकर बोलता है कि उतागे, क्या तुम मेरे दिल के साथ हमेशा खेलती रहोगी या फिर तुम मेरे जैसे कचड़े को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। उतागे काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी फील्डिंग सेट हो जाती है। अगला दिन हमें दिखाया जाता है कि प्रोड्यूसर काफी ज्यादा गुस्सा रहती है और बोलती है कि नासुकी कहाँ भाग गया, जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ, समझे क्या तुम। उतागे अपनी सहेलियों के साथ खाना बना रही होती है, तभी वो देखती है कि रिया मैम भाग रही है, उसके आगे नासुकी है। तुरंत ही उतागे उन दोनों के पास आ रही होती है। रिया मैम नासुकी को पटक देती है और बोलती है कि उतागे सही समय पे आई, जल्दी पुलिस को कॉल करो, देखो मैंने यहाँ पर एक अजनबी को पकड़ा है जो कि यहाँ पर गलती से आने की कोशिश कर रहा था। नासुकी तुरंत ही बोलता है कि रिया, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो। उतागे सोचती है कि आखिर नासुकी को रिया मैम का नाम कैसे पता है। उतागे नासुकी से बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। नासुकी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी रिया मैम बोलती है नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और रिया मैम बोलती है कि चलो अब मुझे जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। नासुकी बोल रहा होता है कि आसुका, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को छेड़ूं, जल्दी इधर आओ आसुका। लेकिन आसुका नहीं उसकी बातें सुनती है। आसुका मैम वहां से चली जाती है। आसुका मैम रिया मैम का सरनेम है। उतागे बोलती है कि नासुकी ये क्या चल रहा है। नासुकी बताता है कि आसुका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बातें सुनकर उतागे हैरान हो जाती है। तोमोन के घर में सफाई करते वक्त उतागे कल के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर तोमोन ने उससे जो कहा था उसके बाद क्या हुआ था। हालांकि उसके बाद उतागे ये भी बताते हैं कि मैं ब्लास्ट हो गई थी और उसके बाद मुश्किल से मैं बच पाई हूँ। प्यार की मारी ब्लास्ट हो गई थी, मुश्किल से बच पाई हूँ। लेकिन जब वो तोमोन को देखती है तो तोमोन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह उदास बैठा हुआ रहता है, अपने ऊपर एक पोस्टर चिपकाकर कि मैं नकारा हूँ। उतागे गुस्सा हो जाती है और उसका मास्क हटाकर बोलती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तोमोन। तोमोन हल्का हल्का बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ, तुम मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो, इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उतागे बोलती है अपने फैंस के बारे में सोचो तोमोन, अगर तुम्हारा ऐसा दुखी चेहरा वो देखेंगे तो दुखी नहीं हो जाएंगे। तोमोन बोलता है ये बात सही है, मैं अपने फैंस को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। तोमोन तुरंत ही उतागे को बोलता है कि उतागे, क्या तुम आज अच्छा महसूस कर रही हो। उतागे बोलती है हाँ। तोमोन कुन उसे बोलता है उतागे, मैं इतना दुखी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मैं काफी अकेला हूँ, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहता हूँ कि कहीं एक दिन तुम मुझे छोड़ के चल गई तो मैं अपने आप को काफी अकेला महसूस करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे करीबी इंसान हो जिसे मैं अच्छे से जान रहा हूँ। उतागे को ये बात दिल पर लगती है और वो बोलते हैं कि तोमोन का सपना मैं हमेशा से साकार होते हुए देखना चाहती थी। वो हमेशा से एक बड़ा आइडल बने, मैं वही हमेशा उसे देखना चाहती थी। लेकिन उतागे ये भी बोल रही होती है कि अगर वो उसके सिंगिंग और आइडल करियर के बीच में आई तो उस पर असर पड़ सकता है। उतागे को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो तोमोन कुन को बोलती है कि प्लीज मुझे सोचने का समय दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तोमोन कुन। तभी बीच में नासुकी आ जाता है और बोलता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तोमोन बोलता है कि तुम कब आए नासुकी कुन। नासुकी बोलता है अभी जस्ट आया हूँ। तुरंत ही उतागे बोलती है कि हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो नासुकी। तोमोन बोलता है कि नासुकी तुम यहाँ पर क्यों आए हो। नासुकी बोलता है मेरा घी खत्म हो गया है और समझाता है कि रेंट का पैसा हमारी एजेंसी देती है, लेकिन जब तक हम अच्छे से काम ना करें तो हमें पैसा नहीं दिया जाता, और उन्होंने अच्छे से बोल ही दिया है कि अगर मैं गाना जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक वो मुझे पैसे नहीं देंगे। तुरंत ही नासुकी बोलता है कि मुझे माफ करना उतागे, उस दिन तुम्हें परेशान करने के लिए। तोमोन बोलता है कि ये क्या बातें कर रहा है, तो उतागे उसे सब एक्सप्लेन करती है। तोमोन भी घबरा जाता है। उतागे से यही सोच रही होती है कि आसुका और नासुकी एक दूसरे को पहले प्यार करते थे और रिया मैम यानी आसुका मैम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन उन्होंने अजीब बर्ताव क्यों किया था। हम देखते हैं कि तुरंत ही नासुकी गिटार में एक गाना बजाने लगता है। दोस्तों इसका गिटार देख के मैं भी जोशिया रहा हूँ क्योंकि मेरे घर भी एक गिटार है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं भी गिटार बजाऊंगा प्लीज। ये अच्छा ये अच्छा। नासुकी गिटार बजा रहा होता है और हैरानी से तोमोन और उतागे उसे देख रहे होते हैं। तोमोन बोलता है कि ये काफी कूल है। कुछ समय बाद पी के टाइट हो जाने के बाद नासुकी आराम से आराम कर रहा होता है। तोमोन बोलता है कि यार प्लीज उठ जाओ, नहीं तो गाना नहीं बनेगा तो हम लोग की जिंदगी खतरे में हो जाएगी। नासुकी तोमोन को बोलता है कि अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम ही गाना बना लो। अरे ये अच्छा आइडिया है, गाना तुम लिखो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तोमोन बोलता है ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, मैं लिखूंगा कैसे। नासुकी बोलता है तुम्हें लिखना पसंद नहीं है क्या तुम गाना गाना पसंद नहीं करते हो। तो तोमोन बोलता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। तो फिर बोलता है कि तो लिख भी दो, और क्या दिक्कत है। नासुकी थोड़ा शांत होता है और बोलता है असल बात यह है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आसुका की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दी थी। नासुकी अपना पास्ट बताता है कि एक टाइम पे उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं रहते थे, तो वो रोड पे ही सो जाता था अपना गिटार लेके और भीख मांग रहा होता था। लेकिन आसुका अक्सर उसे खाना देती थी और उसे अच्छे से बातें भी करती थी क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स अक्सर मेरे टैलेंट की कदर नहीं करते थे, जिनके कारण उन्होंने मेरी जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। अक्सर सड़कों पर भीख मांगते वक्त मैं गाना गाया करता था और इसके कारण मुझे पैसा मिलता था। कुछ लोग मेरे टैलेंट की सराहना करते थे, लेकिन मुझे आसुका हमेशा याद है। वो हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थी। धीरे धीरे करके मुझे उससे प्यार होने लग गया था। वो असल में एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट थी,
एक दिन असुका को नसुकी बोलता है कि वो उसकी दुकान में काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता है। असुका बोलती है कि क्या तुम सिंगर बनना चाहते थे, ये तुम्हारा सपना था ना। नासुकी बोलता है वो तो मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन सबसे पहले मुझे पैसे कमाने होंगे, इसीलिए मुझे काम करना है। हम देखते हैं कि नासुकी असुका की दुकान में काम करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन के दौरान असुका जीत जाती है और नासुकी उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। एक दिन नासुकी बोल देता है फाइनली असुका को कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। असुका भी उससे काफी प्यार करती थी, तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे नासुकी का गाना हिट होने लगता है, क्योंकि वो गाना गाने में भी अच्छा था और गिटार बजाने में भी। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी भी उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। उसने अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए थे असुका को उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट देने के लिए। तभी नासुकी का बाप उसके पास आता है और बोलता है बेटा मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगे और शायद तुम जीत भी सकते हो। नासुकी बोलता है डैड मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नासुकी का डैड बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे बस वो पैसे चाहिए जो तुम्हारी जेब में है। नासुकी वो देने से मना कर देता है, तब उसका बाप उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर असुका आती है और उसके बाप को गिरा देती है और नासुकी को बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी उसका बाप उठता है और असुका को धक्का दे देता है। असुका को चोट लगती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, जिसके कारण वो 3 साल तक मार्शल आर्ट्स में कभी खेल नहीं पाएगी और अगले महीने ही उसका नेशनल गेम था, जिसके कारण वो अब कभी एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। नासुकी उसके बगल में आता है तो असुका बोलती है कि क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन में गए थे, तो नासुकी मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी ऐसी हालत होने के बाद मैं वहां पर नहीं जाना चाहता था। असुका को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है, वो रोने लगती है और बोलती है कि तुमने अपने मेहनत और अपने सपने को बर्बाद होने दिया, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहूंगी, अपना शकल मुझे कभी मत दिखाओ। और इसके बाद से ही नासुकी को लगने लग गया था कि ये सब मेरी ही गलती है। 2 साल के बाद वो दोबारा एक सिंगिंग कंपटीशन में गया था, जिसके कारण वो सिलेक्ट हो गया फेस आइडल के एक ग्रुप के मेंबर के रूप में। उसे बहुत सारी ऑडियंस से प्यार मिला और वो एक अच्छा खासा स्टार बन गया। ये बातें सुनाने के बाद वो फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस उसे प्यार करता था। और उसके बाद वो आराम से सूझ जाता है। तोमोन और हम सबको नासुकी की कहानी सुनकर काफी दुख होता है, जिसके कारण उतागे सोचती है कि अब हमें खुश करने के लिए वो फाइनली असुका और नासुकी का पैचअप करवा देगी, जिसके कारण वो असुका मैम पर निगरानी रखने वाले हैं। वो लोग असुका मैडम को देखते हैं जो कि नासुकी के पोस्टर की काफी ज्यादा फोटो ले रही होती है और उसे चूम रही होती है। ये देखकर तोमोन को काफी अच्छा लगता है कि नासुकी की भी बहुत ज्यादा हाइपर फैन फॉलोइंग है। उतागे असुका मैडम के आगे आ रही होती है और तोमोन भी पीछे बैग मास्क लगाए चल रहा होता है। तुरंत ही ये देख रही होती है असुका मैम और उसे लगता है कि ये कोई स्टॉकर है, जिसके कारण वो उठा पटक दे देती है तोमोन को। यही सब संघर्ष के दौरान तोमोन का मास्क हट जाता है, लेकिन तोमोन अपने कूल लुक में रहता है और बोलता है प्लीज मुझे ऐसे धक्का मत दो। हम देखते हैं ये प्यारा चेहरा देखने के कारण उन दोनों लड़कियों का रॉकेट बन जाता है। और उसके बाद उतागे एक्सप्लेन करती है कि वो तोमोन के घर में हाउस कीपर का काम करती है। तोमोन को अपने सामने देखकर असुका मैम और उतागे दोनों ही काफी खुश रहते हैं उसके हॉट लुक को देखकर, और उनका दोबारा रॉकेट बन जाता है। तोमोन बोलता है कि मुझे नासुकी को लेकर आपसे कुछ बातें करनी है। असुका मैडम बोलती है बोलिए क्या बोलना है। तोमोन बताता है कि सच कहूँ तो नासुकी अब अपने काम में मन नहीं लगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब वो बर्बादी की ओर जा रहा है। उसे एक गिल्ट हमेशा से है कि उसने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर असुका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तोमोन बोलता है कि मैम नासुकी को आपकी जरूरत है, वो आपके बिना जी नहीं पाएगा। तभी उतागे बोलती है कि मैडम उस दिन आप नासुकी को ना जानने का बहाना दे रहे थे, ऐसा क्यों। असुका मैम तुरंत ही बोलती है कि एक सिंगर के एक्स की कहानी नहीं होती है, और वो गुस्सा होकर बोलती है कि उसे अपना सपना अचीव हो गया, लेकिन अब वो मेहनत नहीं कर रहा है, कुत्ता कहीं का। तोमोन बोलता है कि नासुकी हमेशा यही सोचता है कि आप उससे हेट करते हैं। असुका मैम बोलती है ये सच नहीं है। असुका मैम बोलती है मैं हमेशा से ही उससे प्यार करती आई हूँ और मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी, मैं उससे कभी हेट नहीं करती हूँ। तोमोन बोलता है कि आप उसके सामने ये बोल सकते हैं। असुका मैम शर्मा जाती है और घबरा कर बोलती है नहीं, मैं उसके सामने ये अब नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और मैं बस एक नॉर्मल सी टीचर हूँ, ये दुनिया हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तोमोन बोलता है ये सच नहीं है असुका मैम, आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करता है, इसमें दुनिया का कोई लेना देना नहीं है और आपके कारण ही वो जिंदा है। आप उसकी जिंदगी का वो लम्हा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। असुका बोलती है थैंक यू, तुम काफी अच्छे हो, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में, लेकिन एक चीज है जो कि तुम नासुकी को दिखा सकते हो। हम देखते हैं तोमोन नासुकी को एक इंस्टाग्राम का यूजर नेम देता है। नासुकी जैसे ही उसे देखता है तो वो देखता है ये तो नॉर्मल फोटो है, लेकिन वो अच्छे से स्क्रॉल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये असुका रहती है, जो कि उसके सारे फोटो और सारी चीजों पर ध्यान देती है, हमेशा उसके गाने सुनती है, और वो ये देखकर पैनिक करने लगता है। वो स्वाइप अप करते रहता है और देखता है कि वो उसे तब से फॉलो कर रही है जब से उसने अपना डेब्यूट किया था। उसकी सबसे रिसेंट पोस्ट में यही लिखा हुआ रहता है कि उम्मीद है कि तुम और भी ज्यादा आगे जाओगे। ये देखकर नासुकी फूट फूट के रोता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो जो भी करेगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही करेगा और एक दिन उसे अचीव करेगा। उतागे अपना काम करने के बाद तोमोन के घर से निकल जाती है। तोमोन अपना टाइम पास कैसे करे वही सोच रहा होता है। आज उतागे को नासुकी के घर की सफाई करने की ड्यूटी मिलती है। नासुकी बताता है कि इस बार कल्चर फेस्टिवल में वो जा रहा है फूड स्टॉल पर। यह देखकर उतागे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब तोमोन खुद भी अपने स्कूल में कल्चर फेस्टिवल एंजॉय कर पाएगा। तभी नासुकी बोलता है वो अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे स्कूल की बात कर रहा है, क्योंकि केतो को एक ऑर्डर मिला है कि वो तुम्हारे स्कूल में एक जरूरी शूट करने के लिए आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे। ये बातें असुका मैम को भी पता चल जाती है, वो भी शर्मा रही होती है कि नासुकी भी वहां पर आएगा और सारी स्टूडेंट में खुशी का माहौल रहता है।
और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली देखा है कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में ना के बराबर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे इसको करने से व्यूज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो प्लीज एक कमेंट कर दो कि आप ये वीडियो देख रहे हो और मुझे क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि मैं आगे जाकर कभी इस चैनल को क्विट ना करूँ। हालांकि जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्कूल फेस्टिवल शुरू हो जाता है और उतागे के साथ ही लोग काफी मजेदार तरीके से तोकयाकी बना रहे होते हैं और जोसिया के बोल रही होती है कि फाइनली फेस के सारे मेंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं। हम ये भी देखते हैं कि फेस आइडल ग्रुप के आने की खुशी में बहुत सारे स्टूडेंट उनके लिए एक छोटी सी मूर्ति बनाते हैं। उतागे कुछ सामान लेने के लिए आगे जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तोमोन रहता है जो कि थरथरा के देख रहा होता है एक दूसरे को और ये भी सोच रहा होता है कि इतनी भीड़ में मैं उतागे से मिलूंगा कैसे। तभी वहाँ पर उतागे बोलती है कि तोमोन तुम यहाँ पर। तोमोन उसके चेहरे को, उसके पोशाक को देखकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी वहां पर गोरिल्ला जैसा मास्क पहने हुए कोई आदमी आता है और ये कोई और नहीं है, ये ओरिकुन। दूसरी तरफ जो ओरिकुन है वो उतागे के कंधे में हाथ ले लेता है और बोलता है चलो तो मैं काफी बोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपने क्लासरूम दिखाओ। और वैसा कह के वो दोनों आगे निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ तोमोन कुन के अंदर एक खतरनाक सा ऑरा हमें देखने को मिलता है। तोमोन कुन और ओरिकुन और साथ ही में उतागे तीनों जा रहे होता है। तभी उतागे की दोस्त मिलती है और बोलती है अरे ये तुम्हारे दोस्त है क्या। उतागे घबरा कर बोलती है हाँ ये मेरे दोस्त है। तभी उतागे की सहेली उसे बेहतरीन आर्टवर्क दिखा रही होती है जो कि उसने तोमोन कुन के लिए बनाया है। ये देख के तोमोन कुन भी काफी पिघल जाता है और वो लोग तरह तरह की जगह पर घूमने लगते हैं जहाँ पर हर टैलेंट के लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तभी उतागे को याद आता है कि जो चीज करने के लिए वो आई थी वो तो वो भूल ही गई थी। तोमोन कुन और उतागे काफी साथ में होते हैं और ये देखकर ओरिकुन उन दोनों को गोल गोल कस के घुमाने लगता है। तोमोन कुन उतागे के साथ बैठकर बताता है कि आज तक कभी वो स्कूल फेस्टिवल में नहीं आया और इस बार उसे यहाँ पर आके काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ पर ओरिकुन बोलता है कि देखो कैतो सान भी यहाँ पर आया है लेकिन दूध की ठेली लगाया है वो। उतागे को रियलाइज होता है कि हर फेस का मेंबर अपनी पहचान छुपा कर यहाँ पर आया है जो कि अभी वो नहीं दिखा सकता है। ओरिकुन उसका मजाक उड़ाता है कि कैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। दूसरी तरफ कैतो सान तोकयाकी खाने के लिए तैयार रहता है और उतागे इससे खुश रहती है। कैतो सान तोकयाकी को अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है वाकई में इसमें कमाल की डिटेलिंग की गई है। और उसके बाद ओरिकुन बोलता है हमें ज्वाइन करोगे। वो बोलता है नहीं, कोई थैंक्स की बात नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पहले रेस्टोरेंट में काम करता था तो मैं भी ऐसे ही तोकयाकी बनाया करता था। हम देखते हैं कि सारे लोग इवेंट फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी उतागे बाहर निकलती है और वहां पर उसे मिल जाता है नात्सु जो कि पी रहा होता है बीड़ी। और उसके बाद तुरंत ही उतागे आती है और बोलती है तुमने गाना लिख लिया। तो नात्सु बोलता है कि हाँ तुम्हारे कारण ही ये हो पाया, धन्यवाद तुम लोगों को। दूसरी तरफ वहां पर ओरिकुन आता है और बोलता है नात्सु के तुम यहाँ पर हो। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर ओरिकुन उसे चिल्लाकर बोलता है कि रिहर्सल के टाइम पे तुम कहाँ चले गए थे। दूसरी तरफ रिया मैम रहती है, वो बोलती है कि मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि नासुकी यहीं पर है, मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। दूसरी तरफ उतागे की सहेली नासुकी मैम को बुलाती है और अपना आर्टवर्क बनाती है जो कि उसने नासुकी का बनाया हुआ है जिसमें नासुकी एक छोटी सी बिल्ली है। ये चीज काफी अच्छी लगती है रिया मैम को। रिया मैम काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि उस दिन मैंने जो नासुकी के साथ किया मुझे उसके लिए उससे आज माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट भागते हुए जा रहे होते हैं और फाइनली जितने भी फेस आइडल के मेंबर्स हैं वो सारे लोग स्टेज पे होते हैं और बोलते हैं आपका धन्यवाद आज हमें यहाँ पर सपोर्ट करवाने के लिए और हमें स्टेज देने के लिए। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सा गाना अनाउंस करने वाले हैं और ये भी बोल रहे होते हैं कि जनवरी के अगले 10 तारीख से हमारा नया एपिसोड आने वाला है, तो उम्मीद है आप लोग उसे काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ऑडियंस काफी ज्यादा जोश में रहती है और उन्हें सपोर्ट कर रही होती है। नासुकी बोलता है ये गाना मैंने उसके लिए लिखा है जिसने मेरे लिए हमेशा मेरी मदद की हो और इस गाने का नाम है फ्लाई। हमें पता चलता है कि वहां पर मैम भी रहती है, रिया मैम, और वो ये देख रही होती है। उनका गाना शुरू होता है और सारे लोगों को वो गाना काफी ज्यादा पसंद आता है और सब लोग उस गाने को एंजॉय करते हैं। गाना खत्म हो जाने के बाद शाम को रिया मैम खाना खा रही होती है ताकि खा रही होती है अकेले। तभी वहां नासुकी आता है। तभी रिया मैम बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए नासुकी। तभी नासुकी बोलता है कि मुझे पता चला तुम ऊपर में हो, उतागे ने बताया था जिसके कारण मैं यहाँ पर आ गया। हमारी शूटिंग में थोड़ा सा टाइम है तो सोचा तुमसे मिल लूं। तुरंत ही नासुकी उसके बगल में बैठता है और ताक्योकी उसका खाकर बोलता है मुझे याद है अक्सर तुम भी मेरे लिए ऐसे ही ताक्योकी बनाया करती थी। तुरंत ही नासुकी बोलता है कि क्या तुमने मेरा गाना सुना। तो तुरंत ही रिया मैम उसे बोलती है हाँ मैंने सुना और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपना गाना कंप्लीट कर लिया। तो उन लोग काफी घबराए हुए थे, शायद लगता है कि तुम्हारे गाने के कारण ही वो लोग खुश है। नासुकी बोलता है ये बातें मैं तुमसे ही सुनना चाहता था। ये सुनते ही रिया मैम शर्मा जाती है। तुरंत नासुकी बोलता है याद है मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक गाना बनाऊंगा जिसके कारण मैं तुम्हें चीयर कर सकूं। ये सुनते ही रिया मैम रोने लगती है और बोलती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे कारण जरूरी काम भूल गई मैं।
और उसके बाद वो रोने लगती है। तुरंत ही नासुकी उसे गले लगाता है और बोलता है, थैंक यू, तुम्हारे कारण ही मैं एक सिंगर बन पाया और तुम हमेशा से मुझे सपोर्ट करती आए हो, जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। रिया मैम बोलती है, ये तुमने डिजर्व किया है, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। और वो दोनों गले मिलते हुए रोने लगते हैं। उतागी को क्लास ड्यूटी मिलती है और वो वहां पर रहती है। तभी वहां पर तोमोन कुन आता है स्कूल वाली ड्रेस में अपने, और उतागी के पास जाकर बोलता है, आज मैंने काफी एंजॉय किया तुम्हारे कारण। और उसके बाद वो उसकी मदद करने लगता है, उतागी की मदद करने लगता है। उतागी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तोमोन को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिल पाता तो क्या होता, क्या मैं अच्छे से मजे कर पाता, मुझे काफी घुटन होने लगती, लोगों से मैं कैसे बात करता। और वो काफी ज्यादा घबरा कर कूदने की कोशिश करता है। उतागी उसे रोकती है और शांत करती है और डांटने लगती है और बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कारण आज मुझे भी काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए हो। तो तभी उतागी नोटिस करती है कि कुछ लोग आ रहे हैं। तब तुरंत ही उतागी तोमोन को एक पर्दे के पीछे छुपा देती है और अपने भी छुप जाती है। वो लोग जब वहां पर आते हैं, स्टूडेंट आता है, तो उन्हें दिखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि उतागी तोमोन के काफी पास होती है और उसके मन में यही चल रहा होता है कि ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। एक आइडल फैन और एक आइडल में कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता है। उतागी तुरंत ही बोलती है कि तुम्हारे साथ वक्त बिता के मुझे काफी अच्छा लगता है तोमोन कुन। तोमोन कुन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तोमोन कुन बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है उतागे? और वो उतागे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उतागे शर्मा कर बोलती है कि तोमोन कुन, असल में मैं, और वो कुछ कहने वाली होती है तभी काफी स्टूडेंट हल्ला करने लगते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी उतागे बोलती है, यही अच्छा समय है तोमोन, अब तुम फुजीता सान के पास चले जाओ। और वैसा कह के वो चली जाती है। उतागे रोड में भाग रही होती है और तोमोन के बारे में ही सोचती है कि ये शुरुआत हमारी कहाँ से कहाँ तक हो गई और अब कि ये अंजाम क्या मोड़ ले रहा है। वो तुरंत ही तोमोन के लम्हों को याद कर रही होती है और आगे भाग रही होती है। वो तुरंत ही वही ऑफिस में आती है जहाँ पर उसे तोमोन के लिए काम मिला था। उतागे एक रिजाइनेशन लेटर देती है और बोलती है कि अब से मैं तोमोन के लिए हाउस वर्क छोड़ रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता है लास्ट एपिसोड में। दरवाजे में नोक होता है और तोमोन कुन जब दरवाजा खोलता है तो उसकी पुरानी केयर टेकर वहां पर रहती है। तोमोन तुरंत ही उतागे के बारे में बोलता है। तब वो बोलती है, तुम्हें पता नहीं, उतागे ने काम छोड़ दिया है। ये बातें सुनकर तोमोन को मानो झटका सा लग जाता है। हम देखते हैं पूरे दिन उतागे का मूड काफी ऑफ लगा हुआ रहता है और वो काफी थकी थकी सी महसूस करती है। शायद वो तोमोन को ही सुन रही है और उसे ही ढूंढ रही है अपने दिल में कि आखिर वो क्या करना चाहती है। वो फोन चलाती है, तभी वहां से मिनी तोमोन निकलता है और बोलता है कि उतागे मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद बहुत सारे मिनी तोमोन और तोमोन को आ जाते हैं और उतागे को घेर लेते हैं। उतागे घबरा जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है वो बस एक डरावना सपना था। वो थोड़ा उदास होती है और सारे तोमोन कुन के फिगर्स को अपने क्लोजेट में बंद कर देती है और बोलती है, तोमोन की याद मुझे सताती रहेगी, जिसके कारण मुझे उसे अपने दिल से दूर करना होगा। वो अपने मन में बोलती है कि जब मैं तोमोन कुन से नहीं मिली थी तब मैं आखिर थी क्या। तभी उतागे की छोटी बहन आ जाती है जो कि बोलती है कि मॉम और डैड का घर आने में लेट लग जाएगा तो तुम्हें खाना बनाना है, ठीक है? अब से तुम खाना बनाओगी और जल्दी बना लेना, मुझे साफ सफाई भी तुमसे करवानी है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो तोमोन चुपके से उन्हें देख रहा होता है। वो कुत्ता दौड़कर तुरंत ही तोमोन कुन के पास आता है और उसे चाटने लगता है। तोमोन कुन अपने हॉट लुक में आ जाता है और बोलता है, पोची, तुम्हें मिस किया मैंने, तुम यहाँ पर आ गए। उतागे तोमोन का हॉट लुक देखकर ब्लास्ट हो जाती है। उतागे के भाई बहन तोमोन को ही देख रहे होते हैं। तोमोन बोलता है कि तुम्हारी बहन मेरा अच्छा ध्यान रखती थी। उतागे बोलती है कि तोमोन, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? तो तोमोन बताता है कि मैंने अपनी केयर टेकर से तुम्हारा एड्रेस लिया था जो कि तुमने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, तुम्हें याद नहीं है? उतागे तुरंत ही तोमोन को अपने छोटे भाई और बहन से मिलाते हैं जिनका नाम रहता है हुमारे और यामातो। वो उन्हें सफाई का जिम्मा दे देती है और पोची को घुमाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो काफी घबराई हुई रहती है कि आखिर वो तोमोन को सच कैसे बताएगी। हम देखते हैं कि तोमोन उतागे के घर में काफी प्यार से सफाई कर रहा होता है और काफी मन लगा के काम करता है। तभी तोमोन को एक पुरानी पिक्चर मिलती है तो वो बोलता है कि ये किसकी है। तब वो बताती है कि ये उतागे की है, वो हमारी बड़ी बहन है, लेकिन वो हमारी मॉम की तरह है। वो हमेशा हमारा ध्यान रखती है और खाना पीना बनाती है, लेकिन नक्चरी भी है। उतागे वहां पर आती है तो वो रूम काफी साफ रहता है। तोमोन वहां पर आता है और बोलता है, उतागे, रूम साफ करते वक्त मुझे कुछ मिला। तभी हमें पता चलता है उतागे उसे देखकर खुश हो जाती है और वो उतागे की रेसिपी बुक होती है जिसमें वो रेसिपी लिखा करती थी। तुरंत ही तोमोन बोलता है, उतागे, मुझे पता नहीं कि कौन रीजन है जिसके कारण तुमने मेरा काम छोड़ दिया, लेकिन मैं बस तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें खुशी मिले उसी में मेरी खुशी है। उतागे शर्मा जाती है ये बात सुनकर और उसे विजन्स आता है कि उतागे पहले भी काफी अच्छी थी, वो लोगों की मदद करती थी और इससे उतागे को खुशी मिलती है। तोमोन तुरंत ही उतागे को बाय बाय कहता है और उसके बाद अपनी रिहर्सल की ओर निकल जाता है। रिहर्सल के बाद ओरिकुन बोलता है, तोमोन, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम थोड़े से थके थके लग रहे हो। उतागे अकेली बैठी हुई रहती है। तभी मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलता है, मुझे पता है उतागे, तुम अपना काम छोड़ चुकी हो, लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट है। असल में तोमोन कुन सही नहीं लग रहा है, तो क्या तुम उसे चेक कर लोगी? ये बात सुनकर उतागे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागकर तोमोन कुन के पास जा रही होती है,
जैसे ही तोमन कुन दरवाजा खोलता है तो उतागे देखती है, अरे तोमन तो अच्छा है। तब वो जाने वाली होती है तो तोमन कुन स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उतागे अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो तुरंत ही उतागे को अपने रूम में लेके आता है और अपनी हालात दिखाता है कि अब वो उतागे के बिना कितना अकेला रहने लग गया है। वो उतागे को अपना आइडल मानने लगता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है। उतागे बोलते हैं इसकी हालत तो सही में बहुत ज्यादा खराब है। वो तोमन को बिस्तर पे सुला देती है और उसके घर के काम करने लगती है। तुरंत ही तोमन खाना खाता है और बोलता है बहुत गर्मी है। वो अपने हॉटी हारा लुक में आता है और अपनी गंजी को खोल देता है, यानी टी शर्ट को। उसके हॉट लुक कर देखकर उतागे काफी ज्यादा पगला जाती है, लेकिन तोमन बोलता है चिंता मत करो उतागे, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तोमन थका हुआ रहता है जिसके कारण वो तुरंत ही सो जाता है। उतागे बोलती है कि इसकी मेंटल स्थिति अभी थोड़ी सी खराब चल रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तोमन एक अच्छा लड़का है। उतागी को तुरंत ही तोमन कुन के साथ बिताए गए लम्हे याद आने लगते हैं और वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है तोमन कुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जन्मों तक तुम्हारी सेवा करती रही तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम बस मेरी स्माइल देखना चाहते हो, तो मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी हेल्थ की कामना करती हूँ। तभी हम देखते हैं पॉप आइडल ग्रुप के तीनों आइडल्स आ जाते हैं और उतागे चान को कंपनी देने लगते हैं और साथ ही में मिलकर खाना बनाते हैं और खाने को एंजॉय करके खाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि तोमन काफी ज्यादा डिप्रेस बंदा है, वो पहले से ही अजीब था, लेकिन सच कहूँ तो जब तुम उसके साथ रहती हो तो वो अपने आप को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जिसके कारण हम यही चाहते हैं कि तुम उसके साथ रहो। उतागी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। तोमन उठता है तो बोलता है अरे मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं तुमसे मिलने के लिए आया है। तोमन घबरा कर बोलता है मुझे मत कुछ करो, मैं अपना काम कर लूंगा। तो वो बोलता है अरे घबराओ नहीं, हम तो बस तुम्हारा हालचाल देखने के लिए आए थे। वो लोग उसे खाना पीना ऑफर करते हैं और अच्छे से खिलाते हैं। तोमन कुन रोते हुए बोलता है कि उतागे के साथ मेरा हर लम्हा काफी ज्यादा अच्छा था। तोमन रोते रोते बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें वही करना चाहिए उतागे। उतागे अब काफी कंफ्यूज रहती है, लेकिन वो तोमन कुन को छोड़ना नहीं चाहती है। तुरंत ही उतागे को कॉल आता है और उसमें बता रही होती है जॉब गिवर कि टोडा सान ने दोबारा से अपनी कमर तोड़वा ली है, जिसके कारण तुम्हें ही अब 1 साल तक हाउस कीपर का काम करना होगा। उतागे तुरंत ही बोलती है तोमन कुन अब से मैं दोबारा से हाउस कीपर की जॉब करने के लिए आ रही हूँ। तोमन कुन अपना आंसू पोंछता है। उतागे बाहर रहती है और वो बताती है कि इस सफर में मैंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज देखी। एक इंसान हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखाता है, लेकिन वो बुरा हो उसकी पर्सनैलिटी उसे ये नहीं दिखाती है। कभी कभी हम बस कुछ इंसान को अच्छे से नहीं जान पाते हैं और जिन्हें जानना चाहिए उनकी पर्सनैलिटी उनके बिहेवियर को देखकर बस उन्हें नकारते हैं। हर इंसान उतना बुरा नहीं होता, बस दिल में झांकने की जरूरत है। और वैसा क्या कि वो तोमन के पास आती है। तोमन उसे देखकर हैरान और खुश हो जाता है और उतागे बोलती है चलो तोमन आज तुम्हारे घर की सफाई करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज में।